ॾिसंदड़नि खे अव्हां जी मेज़बान राफ़े जो सिक भरियो सलाम। उमेदु आहे तमामु ठीकु हूंदव, ख़ुशि हूंदव ऐं ज़रूरु अव्हां ॾांहुं बि खोड़ सारियूं तयारियूं हलंदियूं हूंदियूं ईद जूं। ऐं जीअं तव्हांखे ख़बर आहे हज गुज़री वियो माशाल्लाह, इंशाल्लाह वरी असां सुभाणे ईद कंदासीं ऐं अव्हां जी ईद जूं तयारियूं भरपूर हूंदियूं ऐं माशाल्लाह उन सां गॾोगॾु जेके जा बजा तव्हां असांजे पाकिस्तान में ॾिसंदा आहियो जानवरनि जो सिलसिलो, को नंढो जानवर वठंदा, को वॾो जानवर, सो इहा जेका क़ुर्बानी आहे इहा बहितरीनु हिकिड़ो अमल आहे असांखे जेको रब जे पारां मिलियल आहे। पर मां चाहींदी आहियां त इन जो जेको हक़ु आहे या जेके इन जा हक़दार आहिनि या जेके मुस्तहिक़ आहिनि उन्हनि ताईं बि इहा शइ पुॼे, इहो असांजो घणो माना असांखे इन ते ज़हन या अखि रखणु खपे ऐं सोचणु खपे या सम्झणु खपे। सो उमेदु तव्हां मां बि इहा कयां थी। ऐं जीअं तव्हांखे ख़बर आहे पाकिस्तान टाइम तव्हांजो पंहिंजो पसंदीदा प्लेटफॉर्म आहे, इन प्लेटफॉर्म ज़रिए जेके चारई सूबा गॾिजनि था, सो ईअं ई असांजी साथी मेज़बान बि असां सां गॾु आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त मोतबर शख़्सियतूं बि असां सां गॾु आहिनि। अॼु माशाल्लाह असांजे प्रोग्राम में खोड़ सारियूं बहितरीनु शख़्सियतूं शामिलु थींदियूं, उन्हनि सां कचहरियूं थींदियूं। पर पहिरियां हलूं था पंहिंजी साथी मेज़बान ॾांहुं। अस्सलाम वालेकुम ख़तीजा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आगरा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागले पाकिस्तान ज तासो होस्ट डॉक्टर खतीजा तासो तो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हरकले वायम। उम्मीद लरम च तासो हफ्ता भर ढेरा खैर आफियत सेहत और बरकत वाला बते रसवी और वाले बंदा तेरी जी माशाल्लाह दूने खुशली व्रजे तेरी जी लग्या दी और नन माशाल्लाह चे दुनिया के चूने हाँ मुसलमान दी हाँ वो वाड़ो ता माँ ख्वाचा ढेर दी हज मुबारक और स्पेशली हगा 1.83 मिलियन खलक कम जो हज वक्का चा हगो तो स्पेशली दी हज ढेर बारक की और माशाल्लाह चा चूने हाँ मुसलमान नन दी सुन्नत इब्राहिमी माने अमल कई लग्या दी और नन कुर्बानी वर कई लग्या दी हगो ता ढेर ज़्यादा बारकी और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अलावा बाकी कम जुदा से मलती चेरे ईद जो दे सबाब कीजिए लग्या भी हो वाड़ो तो हाँ मतलब लाइन ऑफ सवी दी और मुझ वाड़ो तैयारी यानी पीक माने दी ची मुझ बा सबा इंशाल्लाह दगा सुन्नत माने बा अमल कहूँ वाड़ो चा स्पेशल खबर हाई सरा है द ची तासो आस पास चूने दासे खलक दी कम जो दगा हैसियत न लरी ची हगा दी हाईवारी दी कुर्बानी वकी हो खास ख्याल चीज दवाई और बाकी वाड़ा को इंशाल्लाह मुझे आपस के बा यो बल सरा मिलाओ के जो हाँ वश बा पखो और मजदार किस्म खुराक छक वहाँ कहूँ और बाकी बहाँ यो बल सरा ख्वाब मिलाओ के जो और यो बल तब ढेर दी अख्तर मुबारकी हाँ वर्को लेकिन नन जो मुझ वाड़ा यो सरा आपस के सवी यू और दी यो पाकिस्तान रिप्रेजेंटेशन दरकऊ लग्या यू ख्वागा हाई पा वाले ही दई ची सबाला ए दई को सही लेकिन कम तासो खबरें दी कम जो तासो कवन वाड़े ये चेरे दी अख्तर विशेष दी या चेरे अखपलवानो तो चेरे मैसेज वर्कवनी वाड़े ये कम जो तासो अखपलवानो हज कड़ा दे और हागो तो बारकी वर्का वन वाड़ी हु मुझता लाइव कॉल कवल से और हागा के तासो मैसेज रखवल से मुझ बदी तासो मैसेज लाजमी तासो खलगो तो बकन भी को खैर उस टाइम सवा दे दी सूबे बलूचिस्तान और अवल बा वो सरा खबर वको बेब इंशाल्लाह दी प्रोग्राम बाकायदा आगाज को और हागा मेलबनो सर बा तासो तो मिलाव को कम जो दी यऊ दी मुझ माशरे दूने नुमाया शख्सियात दी और हागा अखपल फील्ड के ढेर शक्कार कई लगिया दी हागो सर बा खबर को ईद पा हवाले हज पा हवाले हाँ और दी हागो कार पा हवाले हाँ लेकिन ओस दी सूबे बलूचिस्तान दी वाली सबे जबे बलोची के खबर वको ब्या वक्त बाद इंशाल्लाह बाकायदा आगाज को सो ओवर टू जिमल वशबात खदीजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल चारो का अस्सलाम वालेकुम मंजिमल बलोच मरा वशात कनी होती प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम अंचे के शुमा जाने उशमे प्रोग्राम है हर कनो की चारो के आए मुंगशिंग के 2 बजे 4 बजे हम लाइव गुशमा साड़ियाँ दुरुस्तिन अंसारी आलम इस्लाम आ रहा हज मुबारक भी हज मकबूल भी आयना और पदा अम्मा पैदा का ईद नेमगा ईद को गलो बाल गलो शादा यक अमरा यक पैगाम दा कुर्बान ईसारियाँ ईसार है अंचो के हज अमरा पैगाम दा यक जहती है अमरा एक कुर्बानी है ईद हमारा कुर्बानी है यक पैगाम दा कुर्बान कने वती अनायरा कुर्बान कने बुग़्ज़ो हसदाना कुर्बान कने वती तहा अमा ख़राबे आदत ताना कि आयच दुनिया ता माशरे ता यक ख़राबी है पहली यक दर्ज से और हर चीज़ें कुर्बानी शुमा जाने के शुमा दात कने ईटिमा शुमे नफ्स सफ़ाइया पा ई सक्का वती जायज़ा बिगरे और वती ता यक चीज़ें कुर्बान करे गोती कुर्बानी लोड ई वशी ईद शुमरा वश बातें सलामत बातें और इसी गुन लोड मर्ची अंचुके गुशम पिसानी रोचें पिसाना और सक्का म सलाम गुशें कि आयनी बगैर ई दुनिया लुंज तहारें शपा पिस यक रोशनाई है पिसे दस्त ती सराएं खुद ज़िंदगी है तो ताना ने इच नज़ोर ने हमें वशिंग गप्पो हालांगो अम्मायदा
ईद वशबाती पाहतगा ईदा वश कुशगाहतगा दुनिया ए माशरे हर वड़े मर्द मांगो मर्ची अम्मा ईद मुबारक गुशा होती नाजरीना चूँकि शुमा कॉल कुर्त कने कमरा लाइव कॉल हमें दा शुमा मजूरा ईद मुबारक गुशे हज मुबारक गुशे होती दुआएं अंत अमर शामिल कने और अर्ची गुशगुलूटे शुमा ए प्लेटफॉर्म सर होती गप्पांगो में शेयर कुर्त कने इसी अलावा ए प्रोग्राम था हमें दिग दिग शोबे मर्दुमा ए प्रोग्राम मर्ची बाबत ईद हवाले सक्का वशे प्रोग्राम में भी ब्याई गुमा साड़े भी ए मरागे शामा बिंदात कना गोशुमा भले इसी चे सारी पंजाब मनते ता के जाने के गुलानी ता चारें गुल अम्मा यक जा गया यक जहती है इदाव यक मिसाले अम्मा कायम कना गए ऐशो यक्की वशे रवायते रवा पंजाब निमगा पंजाबा गुमा निंदी अमरा वशात गुशी अम्मे नो के होस्टे जोया नो के होस्टे आरा वशात कना होती प्रोग्राम और आरा गुशां की अम्मे पूरे पाकिस्तान अशमा वशात कने जी जोया थैंक यू अस्सलाम वालेकुम मैं ताड़ी होस्ट जोया बलोच सब तो पहले मैं पंजाब दे लोगां नू पाकिस्तान दे लोगां नू हज मुबारक आखण चाहसां और जेड़े आउट ऑफ कंट्री च ने जेड़े हज कर चुके ने उन्हां हाजियां नू टिग टिग हज मुबारक अल्लाह तानू वस्ता ते आबाद रखे और जेड़े मुल्क तो बाहर ने बेचारे परदेसी परदेस विच ने उन्हां नू ईद मुबारक हज मुबारक ते एडवांस पाकिस्तानियों तानू ईद मुबारक जी। साढ़े पाकिस्तान टाइम जेड़ा प्रोग्राम है ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਬਲੋਚੀ ਪਸ਼ਤੂਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ 4 ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਕਲਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੱਟੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਾਲ कर सकते हो। खैर कुर्बानी दी ईद है वड्डी ईद है और कुर्बानी जिन्हां लोगों ने ले बकरे मंजी जो कुठिया ने ना जेड़े गरीब लोग ने ना मेरी एक रिक्वेस्ट है उन्हां दा ख्याल करो जिमें कि राफे साड़ी प्यारी क्यूट होस्ट ने आख्या है कि उन्हां दा ख्याल करो। वेखो वैसे भी कुर्बानी का जोड़ा गोश्त होंदा ना फ्रिजां च सांभ के नहीं रखा जाता ਉਹ ਨਾ जितना तुसी वंडोगे गरीब मस्कीन ਜਿਹੜੇ कुछ ऐसे भी लोग होंदे ने ਜਿਹੜੇ मंगदे नहीं थैली चा के ਉਹ कर बैठे रहंदे ने वेट करते ने कुंडी कौन बजाऊगा कौन गोश्त लेके आऊगा कौन साढ़े कोल भी आऊगा। ऐसे लोगों ਨੂੰ दो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ऐसे लोगों ਨੂੰ कदी तुसी गुस्से च झिड़क दे देंदे हो कुंडी ते आए होए एक फकीर नू और नहीं है गोश्त नहीं इंज नहीं करना नहीं है तो प्यार नाल बोल देना है लेकिन फ्रिज साम के नहीं रखना। गल अगे असी होर नहीं वधांदे मेहमान वेट कर रहे ने और हाँ अगे गल करते रहांगे इंशाल्लाह तुहाडे नाल। हाँ वधदे मेहमानां दे तरफ साडे कोल बहुत मौजूद मेहमान ने जी। राफे बहुत बेहतरीन बहुत अच्छा लगा और सारे नू पता हैगा तो पंजाबी मुझे बड़ी प्यारी लगती है। थैंक यू। तो हाँ बिल्कुल ये जुमला बड़ा अच्छा लगता है और सारे नू पता हैगा लेकिन माशाल्लाह जोया बहुत अच्छा स्टार्ट किया। थैंक यू। हाँ बिल्कुल सो नाज़रीन के इंतज़ार नथा करायूं। नाज़रीन अव्हांखे ख़बर आहे त असां सां गॾु बहितरीन महिमान हूंदा आहिनि ऐं स्पेशली जंहिंजो अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त जंहिंजो ताल्लुक़ एजुकेशन डिपार्टमेंट सां हुजे या सोशल हुजनि वर्कर हुजनि या मुख़्तलिफ़ शोबनि सां ताल्लुक़ रखनि था खोड़ सारा शोबा हुजनि था उन्हनि शोबनि सां ताल्लुकात जंहिं बि शख़्सियातुनि जा हूंदा आहिनि त असां तव्हां सां उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदा आहियूं तव्हां सां मुलाक़ात कराईंदा आहियूं। सभ खां पहिरियां अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हू चवंदा आहिनि न लेडीज़ फस्ट त असां सां गॾु आहे तमामु बहितरीन ख़ूबसूरत ॾाढी सुठी गुड लुक ऐं उन सां गॾोगॾु तमामु घणी महिनत कंदड़ ऐं सोशल वर्कर बि आहिनि उन सां गॾोगॾु वकील बि आहिनि माना वकालत सां बि उन्हनि जो ताल्लुक़ु आहे। सदफ़ गुल साहिबा असां सां गॾु आहिनि उन्हनि खे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम सदफ़ साहिबा कीअं आहियो ठीकु आहियो? बिल्कुल ठीक तव्हां कीअं आहियो ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तव्हांखे त सिंधी बि इनको तो सिंधी भी आ रही है जी मां बेसिकली सिंधी फैमिली सां ई बिलोंग कयां थी। माशाल्लाह माशाल्लाह ॾाढो सुठो ऐं कीअं पियो लॻे पाकिस्तान टाइम जो ही प्लेटफॉर्म? ॾाढो सुठो प्लेटफॉर्म आहे डिफरेंट कल्चर्स हिते मौजूदु आहिनि सभिनि खां वधीक जेका वैरायटी हिन प्रोग्राम में मूंखे नज़र आई त चारों सूबनि खे तव्हां रिप्रेज़ेंट कयो पिया हिन प्लेटफॉर्म तां तमामु सुठी ॻाल्हि आहे।
असांजी सकाफ़त खे तव्हां हाईलाइट कयो पिया माण्हुनि में इन सिचुएशन में माण्हुनि खे थोरी सी अवेयरनेस बि अची वेंदी. हाँ बिल्कुल चार हूंदियूं आहिनि ऐं माशाल्लाह इनकी ज़िंदगी पर बहुत सारी बातें होंगी और बहुत बिल्कुल सारी ऐसे ही सवालात होंगे, कहानियाँ होंगी, तो बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ भी होंगी. तो ऐसे किसी की लाइफ इस जगह पे नहीं आती. तो बहुत सारी, तो इस हवाले से बातचीत तो आगे बढ़ाते हुए चलते हैं. हमारे साथ माशाल्लाह एजुकेशन डिपार्टमेंट सां जिनजो ताल्लुक़ आहे ई आहे, तमामु वॾो ताल्लुक़ आहे माशाल्लाह. उन्हनि तमामु वॾा कारनामा सर अंजाम ॾिना आहिनि ऐं पंहिंजे इर्द गिर्द या जिथे बि उन्हनि जी रिहाइश आहे, जिथे जिथे बि हू ईंदा वेंदा रहनि था या पंहिंजो माना पाण खे मञराइनि था ऐं पंहिंजे पाण खे ॿुधाइनि था ऐं जेको हू चाहिनि था उहो कनि था एजुकेशन जे हवाले सां. जेके एजुकेशन खे बूस्ट ॾियनि, अॻे वधाइनि, मथे रखनि ऐं उन में वाध करण जी कोशिशि कनि. मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि उहे माण्हू. अलाह साईं उन्हनि खे, ऐं जंहिंजो ताल्लुक़ बि बेसिकली बलूचिस्तान सां आहे माशाल्लाह. ऐं उन सां गॾोगॾु ही जेको आहे पॉलिटिक्स भी है जी. पॉलिटिक्स जैसे कि सर ने खुद अपना बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था कि एजुकेशनिस्ट कम पॉलिटिशियन ज़्यादा हैं. सो अवां सां बल्कि असां सां गॾु आहिनि माशाल्लाह बशीर अहमद जमाली साहब. अस्सलाम वालेकुम, भलीकार, खुश आमदीद. अल्हम्दुलिल्लाह खुश है तो तभी सही है. पाकिस्तान टाइम में आपको हम खुश आमदीद कहते हैं. कैसा लग रहा है आपको ये प्लेटफॉर्म? बड़ी मेहरबानी, आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर. बड़ा मुझे खुशी हुई कि मैं आज आप लोगों ने मुझे दावत दी, बुलाया, और जो मेरा मौक़िफ़ होगा डेफिनेटली वो भी आप सुनेंगे. इंशाअल्लाह. मैं जो पीटीवी हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बशीर अहमद जमाली साहब असां सां गॾु आहिनि. सो छा ज़िंदगी जी मसरूफ़ियातनि सभ खां वधीक मसरूफ़ियात ज़िंदगी चंदन के लाइफ इटसेल्फ इज़ अ बिग चैलेंज. चवंदो के चंदन के लाइफ इज़ लाइक एंडलेस स्ट्रगल. इफ यू स्टॉप स्ट्रगलिंग यू आर फिनिश्ड. ये चयो वेंदो आहे त ज़िंदगी जे कंहिं बि तव्हां कुंडे में हुजो, किथे बि हुजो, पंहिंजी स्ट्रगल खे जारी रखो. छो जो मुंहिंजो जीअं मां तारुफ़ करायो त मुंहिंजो जेको बेसिकली जेका फील्ड आहे उहा एजुकेशन सां आहे. मतिलबु कि अहिड़ी फील्ड आहे जंहिंमें मूं महसूसु कयो 2007 में, मतिलबु इन खां पहिरियों एज़ अ मतलब कि पॉलिटिक्स में भी रहियासीं, एज अ नायब नाज़िम पंहिंजी सर्विसिस जनरल परवेज़ मुशर्रफ दौर में ॾिनियूंसीं. पोइ बाद में जेका बेसिक जेका मुंहिंजी पंहिंजी ज़ाती जेका सोच आहे उहा एजुकेशन आहे. पोइ मूं ॾिठो जंहिं मतिलबु कि डिस्ट्रिक्ट, हाणे डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर थियो आहे, इन खां पहिरियों हिकु डिवीजन हो, सब डिवीजन हुई, तहसील हुई, उनमें मतिलबु एजुकेशन वॾो फुक़दान हुयो. पोइ मूंखे इहो महसूसु थियो त कि असांजा बलूचिस्तान जा जेके ॿार आहिनि उहे इंतिहाई परेशान आहिनि. उहो इंग्लिश लैंग्वेज सिखण जे लाइ उनखे कराची जेको आहे मूव करणो थो पए. ऐं ॾाढो मसइलो थिए थो. तव्हांखे ख़बर आहे कि हब खां कराची ट्रेवल करणु इट्स अ ट्रबलसम जर्नी, ट्रेवलिंग फ्रॉम बलूचिस्तान टू कराची, स्पेशली टू गेट एजुकेशन, स्पेशली टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. तो पोइ इन हवाले सां मतिलबु कि मूं सोचियो कि वाई नॉट टू एस्टेब्लिश लैंग्वेज अकेडमी टू teach English language, the language for which they moved to Karachi. पोइ उन्हनि जी निशान खे जेको मद्देनज़र रखी करे जेको मतिलबु कि असां इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमी लॉन्च कईसीं 2007 में. मुंहिंजो स्टार्ट कयोसीं 2007-8-9 में. मतिलबु कि फर्स्ट असां हिकु डिबेट कॉम्पिटिशन इंट्रोड्यूस करायोसीं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. इवन के उतां जा जेके माण्हू या स्टूडेंट हुया उन्हनि खे ख़बर न आहे कि डिबेट पैटर्न हूंदो छा आहे. मतिलबु देयर यूज्ड टू बी जस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीच, एंड स्पीच बेसिकली इज़ रटिफिकेशन न. त स्पीच हिकिड़ी अवां जी लैंग्वेज आहे, हिकिड़ी मुंहिंजी लैंग्वेज आहे, ॿिए कंहिंजी लैंग्वेज थी सघे थी. जेको हिकिड़ो स्टूडेंट उनखे यादि करे थो, यादि करे अची करे जेको स्टेज ते जेको पेश करे थो. डिबेट कॉन्सेप्ट इहो हूंदो आहे कि अगरि जेकॾहिं 30+ टॉपिक्स ॾियो था, मतिलबु एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मतिलबु कि टॉपिक फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी, एंड ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट चए थो कि डिसऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, एंड द स्टूडेंट हैज़ टू प्रूव दैट हाउ इज़ डिसऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी विद साउंड आर्गुमेंट. मतिलबु उनखे साबित भी करणो आहे डिबेट जे अंदर. त मतिलबु कि इट वाज जस्ट अ यूनिक एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस. लाइक सर काइंड ऑफ आर्गुमेंट टाइप का होता होगा इसमें, ये कह सकते हैं. एग्जैक्टली. मतलब कि रिबटल सेशन होते हैं उसमें. रिबटल सेशन होते हैं हमारे, मतलब कि पहला राउंड फॉर्मल राउंड होता है, सेकंड राउंड इनफॉर्मल राउंड होता है. फॉर्मल राउंड में ये होता है कि एवरी कैंडिडेट इज गिवन 3 मिनट्स, 3 मिनट दिए जाते हैं कि विद इन 3 मिनट्स ही और शी हैज टू आर्ग्यू अबाउट द टॉपिक कि भाई ये जो बोल रही है बिल्कुल सही कह रही है. फिर उसके बाद रिबटल सेशन स्टार्ट होता है कि वो अगला स्टूडेंट कहता है कि भाई आपने जो कहा था कि मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ. तो इस हवाले से एक डिबेट पैटर्न हमने इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि हम जानते हैं कि वी आर लिविंग इन कॉम्पिटिटिव एरा. तो जाहिर है आपको पता है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स कमीशन की तैयारी करते हैं, CSS PCS की तरफ जाते हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था. इवन के स्टूडेंट्स जब यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर जाते हैं वहाँ प्रेजेंटेशंस उनकी इंग्लिश में होती है. मतलब सारे सब्जेक्ट्स में उनको प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं कि एक बच्चा या बच्ची जब वहाँ से
मूव करती है कराची यूनिवर्सिटी या पंजाब की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाती है, तो वहाँ अगर उसको प्रेजेंटेशन देनी हो तो वो प्रेजेंटेशन को किस तरह से, सो ऑल दीज स्किल्स दैट वी ट्राई टू डेवलप कि ताकि स्टूडेंट्स शुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम व्हाइल गिविंग हिज और हर प्रेजेंटेशन. अच्छा, कि जब इन हवाले सां तव्हां जेके स्टूडेंट्स परफॉर्म कंदे विन करे आया आहिनि? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह. असांजो हिकिड़ो प्रोग्राम थींदा आहिनि, मतिलबु कि हिकिड़ो प्रोग्राम थियो असांजो स्पीच लेवल कॉम्पिटिशन हुयो. पहिरियों तहसील जी सतह ते हुयो, पोइ वरी डिस्ट्रिक्ट जी सतह ते थियो, डिस्ट्रिक्ट जी सतह खां पोइ वरी डिवीजन जी सतह ते, पोइ वरी सूबे जी सतह ते. पोइ सूबे जी सतह ते असांजो स्टूडेंट मतिलबु इहे तमामु जेके फेज़िस पास करे जेको आहे सूबे जी सतह ते वञी करे जेको पहुतो. टॉपिक हुयो पाकिस्तान माय आइडेंटिफिकेशन, मतिलबु पाकिस्तान मेरी पहचान, इहो टॉपिक हुयो जंहिं रखियो वियो. त उन में जेको असांजो हिकिड़ो स्टूडेंट आहे उन जेको माना उन में माशाल्लाह उन सुठो परफॉर्म कयो. यूनिक आइडिया है. हाँ बिल्कुलु. जी जी ऐं असांजा जेके पाकिस्तान जा जेके ॿार आहिनि हक़ीक़त में ॾिठो वञे त उहे ॾिसो केॾिनि ॿोलियुनि खे मुंहुं था ॾियनि. एग्जैक्टली ईअं बि आहे जी, न जी. माशाल्लाह. असांजे 4 सूबनि जी ॿोली अलॻि जी, जी. आहे ऐं अरबी अलॻि पढ़ंदा आहिनि बिल्कुलु. ऐं इंग्लिश ते उन्हनि जो फोकस बि और हूंदो उर्दू तो आहे. फोकस होना ही है. सदफ गुल साहिबा इन हवाले सां तव्हां छा चवंदव? न बिल्कुलु जीअं हाणे असां फर्स्ट मदर टंग असां जेका घर खां एजुकेशन शुरू कंदा आहियूं उहा असांजी अलॻि हूंदी आहे. वरी असां जॾहिं प्राइमरी स्कूल ताईं ईंदा आहियूं, जीअं की मुंहिंजी एजुकेशन कराची जी आहे. व्हेन आई वाज़ इन प्राइमरी स्कूल सेशंस त उन वक़्तु मूंखे उर्दू ॻाल्हाइणी पई. ठीकु आहे. वरी अॻियां जॾहिं असां ऑब्वियसली 5th खां पोइ 6, 7 लेवल ते आयासीं त वरी असांखे इंग्लिश स्टार्ट कराई वई. ठीकु आहे. वरी जेकी कराची जो तव्हांखे ख़बर आहे त ही मेट्रोपॉलिटन सिटी आहे, डिफरेंट लैंग्वेजिस आहिनि, उर्दू स्पीकिंग आहिनि, पंजाबी स्पीकिंग आहिनि, पश्तो आहिनि. वरी उन्हनि सां इंटरेक्शन, उन्हनि सां दोस्ती, त असांखे मतिलबु इलाही इनखे खणी एक्सपीरियंस बि चइजे. वास्ट लैंग्वेजिस जो एक्सपीरियंस रहियो आहे, स्पेशली इन कराची, गेटिंग एजुकेशन इन कराची. त असांजी पोइ वरी मदर टंग कंहिं हद ताईं अचे करे मदर टंग में इलाही असांजी मिक्सचर थी थो वञे काफ़ी हद ताईं. हा बिल्कुलु. असांजो उहो एक्सेंट बि नथो रहे. हाँ, मैं यही पॉइंट रेज करना चाह रही थी. जमाली साहब सां इन हवाले सां जीअं इंग्लिश जे हवाले सां उहो टोन न ईंदो आहे. इन हवाले सां एक्सेंट में भी प्रॉब्लम होता है. अक्सर लोग जमाली साहब अक्सर लोगों को ना एक्सेंट प्रॉब्लम होता है ना, उर्दू में भी इंग्लिश में भी. आप इसके मामले में क्या कहना चाहेंगे? मतलब स्टूडेंट ऐसे भी मैंने देखे हैं जो माशाल्लाह MA करके भी उनके एक्सेंट में इतना प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा. तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? एक्सेंट दैट्स अ नेचुरल मेरे ख्याल में. अगर एक सिंधी है एंड अ गाय हु स्पीक्स सिंधी, लेट द सिंधियत बी इन हिज स्टाइल. अ गाय हु स्पीक्स पंजाबी, लेट द पंजाबियत बी इन हिज एक्सेंट. इट्स नॉट अ बिग डील. अच्छा, बातें हैं कि एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर हम बात करते हैं. मतलब कि एक्सेंट इज नॉट एवरीथिंग, इज नॉट इम्पोर्टेंट. आपने बॉलीवुड के एक्टर्स ऐसे देखे हैं, बड़े बड़े जो हैं दिग्गज बड़े अदाकार हैं, वो अगर इंग्लिश बोलते हैं तो उनका जो लहजा वो अपना होता है. हाँ, जो बात हो कि बात आपकी वह प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, तलफ्फुज के ऊपर कि हाउ शुड द वर्ड बी प्रोनाउंस्ड. अब अगर वर्ड है आपका फूड, आप उसको कर रहे हैं फूड, तो डेफिनेटली इट्स डिफरेंट ना. अगर आपका वर्ड है हिपोक्रेसी इज राइट प्रोनाउंसिएशन, आप इसको पढ़ें हाइपोक्रेसी. सो जस्ट यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर प्रोनाउंसिएशन, नॉट एक्सेंट. एक्सेंट इंपॉर्टेंट नहीं है. हम भी अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं इंग्लिश तो उनको ये कहते हैं कि बेटा आप एक्सेंट के ऊपर ना जाएं. आपने यू आर नॉट सपोज टू लर्न अमेरिकन इंग्लिश एंड यू आर नॉट सपोज टू गो टू अमेरिका. यू आर सपोज टू बी हियर. डेफिनेटली आप जिस मकसद के लिए सीख रहे हैं तो वो मकसद आपका ये कि आप अपने कमीशन के पेपर को क्रैक करें, उसको अटेम्प्ट करें. आप अपनी एजुकेशन की फील्ड में जब जाते हैं तो आप चाहे एमफिल कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, या आप किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो वो आपको कम से कम इंग्लिश इज लाइक ए स्टेपिंग स्टोन है ना, वो आपको आगे लेके जाती है. एक पहला टूल होता है. अब इसको समझकर आप लेके जाए. बाकी आपको जरूरत नहीं है कि आप जाके अपने एक्सेंट को बनाएं कि अमेरिकन के एक्सेंट को अपने रह लेंगे. मैं चाहूँ अगर कि पश्तो स्पीकिंग है ना, आई लाइक बिलीव मी, अगर कोई पश्तो बोलता है अंग्रेजी तो उसका अगर तलफ़ुज़ सही है तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ. मैंने कहा ये प्रोनाउंसिएशन इसका बेस्ट है. बाकी रहा मसला एक्सेंट का, लहजे का, वो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. ऐसे ही है. हाँ बिल्कुल. ऐं वो चवंदा आहिनि न ज़ीमल कि अपना काम कीजिए, दूसरों पर ध्यान ना दीजिए. हाँ, लेकिन आजकल के लोग राफी बहुत दूसरों पे ध्यान देते हैं ना, बहुत ज्यादा. त ॿोली कहिड़ी बि हुजे, जीअं बशीर साहब ज़िक्र कयो त इहो मैटर नथो करे या इहा अहम नाहे त उनजो टोन कीअं आहे ॻाल्हाइण जो, तलफ़ुज़ कीअं आहे.
हुनखे असां सभ खां वधीक त बल्कि मां इहो चवंदसि त पाकिस्तानी जेको बि ॿारु आहे या वॾो आहे उनखे त शाबाश ॾिजे त हेॾी सारी ॿोलियुनि खे बि गॾु खणी हले थो माशाल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ऐं ॾाढा बहादुर हूंदा आहिनि। जी छा हाँ, अगर जहाँ हमने ये सारी बात कर ली कि हमें क्या क्या ज़रूरी है, जैसे कि सर ने बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन हमारे लिए, तो वहीं पे हम साथ में सदफ गुल साहिबा को अपनी बातों में ऐड करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि सदफ गुल साहिबा आप अपने काम के हवाले से बताएं, स्पेसिफिकली आपके पास किस किस्म के केसेस आते हैं, और जब आप स्पेशली जब आप वुमेन है तो यकीनन आपने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी कोई ख़ास काम किया होगा, तो उसके हवाले से हमें थोड़ा बहुत डिटेल में बताइएगा। देखिए मेरी लॉ प्रैक्टिस को 8 साल हो चुके हैं, माशाल्लाह। और जो अब तक मैंने ज़्यादातर केसेस किए हैं वो सक्सेशन मैटर्स में किए हैं, और उसके अलावा फैमिली लॉज में मेरी वास्ट प्रैक्टिस है। अच्छा, अब तक इन 8 सालों में जब मैंने शुरू में ज्वाइन किया था तो उस वक्त जब मुझे कॉल्स आती थी किसी भी क्लाइंट की, ख़ास तौर पर लड़की की, तो वो इस कदर डरी हुई होती थी कोर्ट में आने के लिए, और उसका पहला सवाल ये होता था कि क्या मुझे कोर्ट में आना पड़ेगा। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनकी काउंसलिंग करते हुए उनको अपने, बल्कि स्पेशली जब इस तरह की लेडीज़ आती थी तो मैं उनको खुद जो है कोर्ट में उनके साथ, वरना तो मुझे असिस्ट करने वाले भी लोग थे एसोसिएट से, वो जाए हैंडल कर सकते हैं, लेकिन मैं खुद जाती थी ताकि उनको एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो उनके अंदर, कोर्ट के अंदर प्रेजेंट होने में कोई मसला ना हो, कोई दिक्कत ना हो। एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता कहीं जाकर जब उनका कोई एक कॉन्फिडेंस इस्टेब्लिश होता था, फिर वो मुझसे अपनी पर्सनल चीज़ें भी शेयर करना शुरू कर दी थी कि हमारे साथ ये मसला हुआ, ये मसला हुआ, जिसकी वजह से हम इस लेवल पे पहुंचे हैं कि हम अब सेपरेशन की तरफ जा रहे हैं। और सदफ गुल साहिबा की बात से मैं बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ कि वो जो बात शेयर कर सकती थी ना उस कॉन्फिडेंस की वजह से, तो वो जो कहा जाता है ना कि एक तो लॉयर से और एक डॉक्टर से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, तो वो चीज़ हम दोनों रिलेट कर सकते हैं कि इस चीज़ में लाजमी ऐसा ही है कि वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके क्लाइंट को, आपके पेशेंट को आपके साथ, ताकि आप वो बात उसकी उतनी ही डीपली कर सकें। तो कोई ऐसा कोई केस आया हो जहाँ पे आपको वो यकीनन कोई सक्सेस मिली होगी उसके हवाले से, जब वो इस तरह का कोई केस होगा कि जहाँ पे लड़की इतनी डरी हुई होगी लेकिन वो उसको मिला होगा, वो जीत मिली होगी उस केस के मामले में, उसके राइट्स उसको मिले होंगे, तो वो कोई केस छोटा मोटा अगर हम आप शेयर कर सकें हमारे साथ। जी बिल्कुल, एक फैमिली केस ही था। वो लड़की दुबई में सेटल थी एंड उसके अपने हस्बैंड के साथ, एंड देन उनके हस्बैंड ने उनके साथ ये किया कि 6 महीने भी नहीं, मेरा ख्याल है 2 महीने का बेटा था उनका, उनके साथ जो है रात को अपने दरवाजे के बाहर छोड़ के उनको और अपना दरवाज़ा लॉक कर लिया। वो वहाँ से अपनी किसी रिश्तेदार के घर गई और फिर वो वापस जो है पेरेंट्स के पास आई। यहाँ पहुँचकर जब वो खुला के लिए अप्लाई करना चाह रही थी कि मुझे खुला फाइल करनी है, तो उन्होंने जो है कहीं से मेरा नंबर उनको मिला, उन्होंने मुझसे बात की, लेकिन शी वाज लाइक कि मैं जो हूँ, क्योंकि वो बहुत ऐसा आदमी है, उसकी अप्रोचेस हैं, ये है वो है, इस कदर वो बेचारी डरी हुई थी। तो मैंने उसको सबसे पहले अपने चैम्बर में बुलाया, उसकी काउंसलिंग की कि दुबई से अकेली चल के आई हो, यहाँ तक हिम्मत की है तो कोर्ट तक भी हिम्मत कर लो। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरे साथ जाएंगी, आप मुझे प्रेजेंट कराएंगी कोर्ट में। फिर आहिस्ता आहिस्ता, फिर सबसे बड़ी बात जो उसको सबसे ज़्यादा जहाँ पर उसकी रिजर्वेशन थी वो ये थी कि क्योंकि उसके हस्बैंड की तरफ से उसको ये थ्रेट्स आ रहे थे कि मैं अपना बच्चा तुमसे लेकर जाऊंगा। सबसे बड़ा वार ये होता है ना, क्योंकि वो इससे ज़्यादा तो लड़की किसी चीज़ से डरती नहीं है कि उसका बच्चा उससे अलग कर दिया जाए। एंड शी वाज सो स्कैर्ड। लेकिन जाहिर सी बात है, जो पाकिस्तानी लॉज हैं उसके हिसाब से किसी भी माँ को अपने बच्चे से अलग किया ही नहीं जाता। जो लेकिन अभी आइन जो पास हुआ है उसमें तो यही हुआ है ना कि अब बच्चा चाहे माँ की तरफ बोले या बाप की, लेकिन नहीं, वो मैडम देखिए, वो बच्चा जब अपनी एक स्पेसिफिक एज को पहुंचा, जैसे बेटे की 7 साल की एज में फादर जो है वो कस्टडी फाइल कर सकते हैं, उसकी परमानेंट कस्टडी फाइल कर सकते हैं, और 14 साल तक बेटी की उम्र है जिसमें फादर जो है अपनी परमानेंट कस्टडी फाइल कर सकते हैं। उसके बाद वो इसके इतने मैच्योर हो चुके होते हैं कि कोर्ट उनको बुलाती है, उनसे उनका ओपिनियन देती है। अदरवाइज ऐसा नहीं है, एक छोटा अगर 5 साल का बच्चा है, उसको क्या पता कि मुझे बाप के साथ रहना है, वो तो सिर्फ माँ को जानता है, फैमिलियरी माँ से है,
یا زیادہ اپنے نانا نانی سے ہوگا. لیکن صدف دیکھیں صدف گل, آج کل کے جو 10 سال کے بچے ہیں نا, جس طریقے سے مائیں ان کو لاڈ سے پالتی ہیں, جتنا کیئر کرتی ہیں, آج کل کے 10 سال کے بچے بھی 5 سال کے بچوں کے برابر ہیں نا. اتنا ہی معصومیت, اتنی ہی مطلب سب چیزیں, لاڈ لڈولے. تو وہ کیسے ڈیسیژن لیں گے کہ پاپا یا مما؟ ہاں, ان کو تو دونوں چاہیے نا. اچھا, آپ نے اتنا ماشاء اللہ کیسز آپ نے ہینڈل کیے. صدف گل, آپ کو کیا لگتا ہے اتنی طلاقیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں, حالانکہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے, بہت سخت اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں اس بات پہ, اور ویسے بھی جس چیز پہ اللہ زیادہ ناراض ہوتے ہیں کچھ لوگ ویسے ہی کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں قصوروار کون ہے زیادہ, لڑکی, لڑکا, فیملی, معاشرہ, غربت, یا بے جوڑ لوگ؟ دیکھیں, 2 ایلیمنٹس تو بہت ہائی لائٹڈ ہیں. فائنانسز کے مسئلے سب سے زیادہ ہیں, ظاہر سی بات ہے. اگر شادی کرنے کے بعد ایک ہسبینڈ اپنی پوری طریقے سے رسپانسبلٹیز فلفل نہیں کر رہا ہے, خود کو کمفرٹیبل رکھ کے اور بچوں کو یا بیوی کو انکمفرٹیبل کر رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہ ہیٹریٹ پھر کم تو نہیں ہوگی نا. یہ مطلب یہ جو آپ کی کانجوگل رائٹس ہوتے ہیں وہ ہیٹریٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس میں پھر یہی ہوتا ہے آخر جا کے کہ یا تو الگ رہنا ہے یا پھر کمپرومائز کرنا ہے, 2 چیزیں رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسری معاشرے, میں اس میں معاشرے کی کوئی چیز میں نہیں سمجھتی کہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ معاشرہ اس چیز کا ذمہ دار ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو سب سے زیادہ اس بات پہ زور دیا جاتا ہے ہمارے اپنے گھروں سے کہ بھئی آپ نے سسرال میں جا کے کتنے کمپرومائز کرنے پڑے, آپ کریں, اپنا گھر بنائیں. اور جینیٹکلی بھی ہمارے یہاں جو لڑکی کی پیدائش اور پرورش ہے وہ اسی بنیادوں پہ کی جاتی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ پہلے لڑکیوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں جو ہے خلا بھی لے سکتے ہیں. وہ تو اسی میں ہوتی تھی کہ جب تک ہسبینڈ ہمیں 3 دفعہ طلاق نہیں کہیں گے ہم تو کہیں جا ہی نہیں سکتے, ہم دوسری شادی نہیں کر سکتے, ہم اپنے رائٹس کو کلیم نہیں کر سکتے. لیکن اب چونکہ اویئرنیس آ گئی ہے, اب ہر چیز کا پتہ ہے. جو لڑکی میٹرک کر لیتی ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ رائٹ ہے, اگر مجھے ہسبینڈ طلاق نہیں دیتا ہے تو میں کورٹ کی طرف چلی جاتی ہوں. کورٹ کی طرف چلی جاتی. صدف, آپ کی بات کو یہیں پہ روکتے کیونکہ یہ بات نا بہت اچھے سے نا ایجوکیشن سے ریلیٹ کر رہی ہے. تو میں چاہوں گی کہ سر بشیر بھی جو ہے نا اپنا اس میں ایک پوائنٹ آف ویو ایڈ کر لیں, کیونکہ بشیر صاحب سے بات کر رہے ہیں لیکن اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے, آپ کال کر کے اس ٹاپک پر آپ بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں, اپنے خیالات شیئر کر سکتے ہیں. اور मां नाज़रीन मूंखे इहो बि ॿुधाइणु पई चाहियां त असां जे मुआशरे में जीअं मतिलबु इहा ॻाल्हि कजे थी, हालांकि असांजो कानून ऐं उन सां गॾोगॾु असांजी शरीयत बि इन ॻाल्हि खे आज़ादु रखे थी ऐं खोड़ सारियूं सहूलियतूं आहिनि इन में माण्हू या छोकिरो हुजे या छोकिरी हुजे आराम सां अलीहदगी बि करे सघिजे थी. ऐं असांजे मुआशरे में बसि इहा गंदगी थींदी आहे त ज़ुल्म करे पोइ हिक ॿिए खे छॾींदा आहिनि या अलॻि थींदा आहिनि. इन ॻाल्हि सां मतिलबु अदब सां एतिराम सां बि इन ॻाल्हि ते स्टेप वठी सघिजे थो, खणी सघिजे थो, पर ईअं न थींदो आहे, थियणु खपे. हालांकि ऐं ज़िंदगी आहे, ज़िंदगी का हिकु ॾींहं जी न हूंदी आहे. ज़िंदगी ख़ुदा जी तरफ़ां तमामु वॾो हिकिड़ो तोहफ़ो आहे ऐं ज़िंदगी खां पोइ बाक़ी ॿी नेमतूं अहमियत रखनि थियूं. ज़िंदगी आहे त सभु कुझु आहे, न त कुझु न आहे. सो कुझु छोकिरियूं असांजी अहिड़ी बि हूंदियूं आहिनि मुआशरे में जेकी पंहिंजी ज़िंदगी ख़तमु करे छॾींदियूं आहिनि, या कुझु छोकिरा बि अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके सुसाइड करे छॾींदा आहिनि. पर हालांकि खोड़ सारा रस्ता आहिनि जेके असांजे कानून जे ज़रिए या असांजी शरीयत जे ज़रिए उहे अप्लाई करे सघनि था या उन रस्ते खे इख़्तियार करे सघनि था, करणु बि घुरिजे. सो कॉल भी तव्हां करे सघो था. ऐं असां सां बशीर जमाली साहब आहिनि. जी, मैं अपने बलूची नाजरीन को भी ये बताना चाहूँगी कि बशीर जमाली साहब बलूचिस्तान के एक छोटे से इलाके में एक मशल लेके तालीम और तरबियत का एक लेके चले हैं. उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे और बलूचिस्तान में इस हवाले से अगर किसी को कोई बात करनी है मैंने गोले चारों का शुमा मरा कॉल करते कने के पर्चा बशीर जमाली साहब वत बलूचिस्तान है यक गोंडे इलाके ताल्लुक है आ यक पम्मा यक मशले ज़ुरता अम्मे ज़ाहगाना अम्मे नौ दरबराना तालीम देगा पा आई देम रवि होती ज़ुरता ए दिम रवि आपा शुमरा आगे एक गप्पे जनगी सलाह मशवरे गिरी शुमरा हुई कारा देमा बरेगी गुमाई लोड़ा शुमा मरा कॉल करते कने मैं मुदाम स्क्रीन सर नंबर लगाया तो मैं बशीर साहब ने मगर बशीर साहब आप बलूचिस्तान के एक छोटे से इलाके से आपने जैसे कहा आप कैसे आपने ये कमियां महसूस की, फिर आप गए जैसे कि फिर खदीजा के सवाल को भी आप कोट करते कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है स्पेशली हमारे बलूचिस्तान की लड़कियों के लिए.
دیکھیں ہم جب بچیاں ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم ان کو ایک جو ہوتا ہے ایک بیسک رائٹ، دوسرا ہوتا ہے فنڈامنٹل رائٹس. بالکل فنڈامنٹل رائٹس جو ہے نا دیٹس وی نیڈ ٹو میک آور اسٹوڈنٹس انڈرسٹینڈ واٹ آر یور فنڈامنٹل رائٹس دیٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان gives you. ٹھیک ہے جی، آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں؟ جیسے رائٹ ٹو ایجوکیشن، ہر بچے کا حق ہے. ایون کہ جو آپ کا آرٹیکل ہے 25A وہ خود گارنٹی کرتا ہے کہ بھائی آپ کا 5 سال سے لے کر 16 ایئرس جو ہے دیٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ ٹو پرووائڈ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ٹو ایوری چائلڈ. بالکل انفارچونیٹلی اس پر بھی ہم جو ہے بات کریں گے. اگر بلوچستان کے یہ ہوتے ہیں ہمارے پاس سہولیات نہیں ہے. ہم ایک کیمپین چلاتے ہیں وہاں پر مطلب کہ داخلہ مہم کے نام سے کہ بھائی بچوں کو آپ نے داخلہ کروانا ہے، لیکن کیا ان اداروں میں، ان اسکولوں میں جو سرکاری اسکولوں میں کیا اتنی کیپیسٹی ہے؟ کیا وہ اتنی فیسلٹیز ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں خود کو کہ ہم بھی سرکاری اسکولوں سے ماشاءاللہ پڑھے ہوئے ہیں اور اتنے اچھے ہمارے اسٹوڈنٹ ٹیچرز رہے ہیں. میں ان سب ٹیچرز کو آج آپ کے توسط سے آپ کو بھی سلام پیش کرتی ہوں. حکومت نے بھی بڑے اچھے طریقے سے اسکولوں کو اسٹیبلش کیا ہے اور ہم جس طرح ہماری تعلیم و تربیت ہوئی ہے، ہم بھی بالکل چھوٹے علاقوں سے پڑھ کے ہم آئے ہیں، تو میں بالکل نہیں سمجھتی کہ تعلیم میں ہم کسی سے بھی تھوڑا سا تھوڑا وقت چینج ہو گیا ہے. ابھی جس طرح سے ایک سوچ تھی دیٹس کالڈ کنزرویٹو سوچ جو ایگزسٹ کرتی تھی، سم ہاؤ اس کو جو ہے اس چین کو توڑ دیا گیا. اب یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ مکران بیلٹ سے بچیاں آپ کی میڈیکل فیلڈ کے اندر، مکران بیلٹ سے بچے آپ کے کمیشن کے اندر، جس ڈسٹرکٹ میں ہم سروس دے رہے ہیں اس کے اندر جو ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں بیسیکلی وہ مشکے، آواران، جاہو، مطلب یہ وہ ڈسٹرکٹس ہیں بلوچستان کے. میں آپ کو کہوں کہ وہ بیکورڈ ڈسٹرکٹ کو تصور کیا جاتا ہے، لیکن ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از دا اونلی ویپن تھرو وچ وی کین اچیو اوور گولز. تو وہ ایجوکیشن کی طرف موو کرتے ہیں. تو ہمارے پاس جب آتے ہیں بچیاں ہیں تو ان کو ان کے حوالے سے ہم بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ کے بیسک رائٹس کے علاوہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں. تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ کنزرویٹو سوچ ایگزسٹ کرتی ہے، سو ڈیفینیٹلی اٹ ول ٹیک ٹائم. تو ان کو تھوڑا سا اب کس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی ہیو چینج دا مائنڈ سیٹ، ابھی بھی مطلب اس کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم اپنے بچیوں کو ایجوکیٹ کریں گے، مطلب ہم فیمیل کی ایجوکیشن کو زیادہ ہم مطلب کہ لے کر جائیں گے تبھی ممکن ہوگا. کہیں نہ کہیں جا کے بچی کو، ایون کہ ہم نے یہ بچی اپنے بچیوں کو سافٹ کارنر وہاں دیا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں کہ ہمارا گڈانی آپ لوگوں نے سنا ہوگا. جب ہمارے پاس گڈانی سے بچیاں آتی ہیں تو میں ریسیپشن پر ہمارے ہوتے ہیں جو فیس کلیکشن کرتے ہیں، تو ان کو میں نے کہا ہے کہ جو اسپیشلی گڈانی سے بچیاں آتی ہیں ان کے لیے آپ نے مطلب کہ 100% فری کرنا ہے. جو ایون کہ دوز ہو آر ناٹ ایبل ٹو پے ان کو لیٹس انٹرٹین دیم فری. ان کو ہم فری، کیونکہ وہ بچیاں کیا کرتے ہیں وہاں سے بسیں پکڑ کر آتی ہیں. بچہ تو کہیں نہ کہیں پکڑ کے بس میں مطلب لٹک کر کیسے نہ کیسے کسی سے لفٹ شفٹ لے کر وہ بچہ تو پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ بچی کیسے پہنچے؟ بچی میں اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس گڈانی سے بچیاں پنجاب کی بیسٹ یونیورسٹیز میں ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں. ان بچیوں کو جو ہے مختلف ملکوں کی اسکالرشپ ملی ہے. انہی بلوچ بچیوں کو مختلف ہنگری میں، اٹلی میں، اپنا آپ کے ساؤتھ کوریا میں، مختلف ملکوں میں جو ان کو بچیوں کو اسکالرشپس مل رہی ہیں. ایون کہ آپ کے بنگلہ دیش میں ہماری اپنی بچی ہو گئی ہے. بالکل بہت اچھی بات کی اور بہت اچھے اول ہیں آپ کے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ آپ جن کے ساتھ کام کر رہے ہوں محترم عثمان بلوچ صاحب، تو ان کا ہاتھ اور ان کی حوصلہ افزائی آپ کے ساتھ بہت زیادہ رہتی ہے. ایگزیکٹلی پہلے کہا کہ وہ لائک مائنڈیڈ جو ہوتے ہیں نا، ہم خیال لوگ، سو ہی از ون آف دیم. مطلب ہمارے 2 دوست ہیں، عبد الغنی صاحب ہماری گیدرنگ ہوتی ہے ان کے ساتھ، عثمان صاحب جو ہے عثمان کو بلوچ صاحب، ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ایجوکیشن میں. مطلب جب میں نے اکیڈمی لانچ کی تھی تو میں نے ان کو دعوت دی، کیونکہ میرے ساتھ ناظم رہ چکے ہیں نا سیاست میں گرو بھی ہیں میرے نا، تو وہ اس حوالے سے ہم نے سیاست اسٹارٹ کی. کیونکہ میں جونیئر ہوں تو وہ ان کی سرپرستی میں ان کا نائب ناظم بھی تھا، تو مطلب ان کے ساتھ سیاست بھی میں نے کی. تو اس جسٹ فرام ڈے 1 جو مجھے اب تک یاد ہے کہ جب ہم نے لانچ کی اکیڈمی تو ہم نے ان کو دعوت دی. تو یہ مطلب کہ وداؤٹ اینی انویٹیشن، ایون اف از ناٹ انوائٹیڈ، ہی کمز اینڈ ہی از دی فرسٹ پرسن ہو کمز اینڈ اٹینڈز دی پروگرام. مطلب ان کا نہ کہ صرف ہمارے پروگرام ہیں بلکہ اگر سرکاری اسکولوں کے بھی کوئی پروگرام ہے اپنی جیب سے خرچ کر کے دینا، کہیں ٹائل لگوانا ہے کسی کو، مطلب کہ کچھ اور کام ہے، کہیں پانی کا مسئلہ ہے، ابھی کالج میں ایک ایشو تھا پانی کا، اپنی جیب سے دے کر جو کچھ بھی اس سے ہوتا ہے ود ان ہز اون کیپیسٹی وہ کرتے ہیں ماشاءاللہ. مطلب یہ کرنا بھی چاہیے ہر کسی کو.
تو اسی طرح سے ہمارے دوست ہیں عبد الغنی رند صاحب بھی, وہ بھی مطلب ان کا بھی ہے. میں نے سے کہ ہماری گیدرنگ ایسے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے, اور میں ہمیشہ اپنے تقریباً کمنٹس میں کہتا ہوں کہ اگر ایسے عثمان صاحب جیسے بندے 10 سے 10-15 مل جائیں نا, ایک قافلہ ایک تو کارواں چلے مطلب کہ تو بڑا ایجوکیشن کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اچھا جیسے عثمان غنی صاحب کی آپ نے بات کی, رند صاحب کی, تو اس حوالے سے یہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں, مطلب اکثر تو ساتھ ہی ہوتے ہیں. جی 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 مطلب دوست ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں میں ہے. بالکل میں بھی ان کے ساتھ ہوں, لیکن میں تھوڑا اپنی فیلڈ میں مصروف رہتا ہوں, تو میں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں. جی ہاں. اچھا بشیر صاحب, آپ نے سیاست بھی کی, ٹیچنگ بھی کی, آپ نے یہ ہی کیوں سلیکٹ کیا کہ میں نے ٹیچر بننا ہے؟ آپ سیاست بھی تو کر سکتے تھے, آپ کوئی اور بھی تو شعبہ سلیکٹ کر سکتے تھے, بہت سارے شعبہ ہیں. اچھا ٹیچر بننے میں تھوڑا سا ہوتا ہے نا انسان کو کہ بھائی بہت مشکلات بھی ہوتی ہیں, اسٹوڈنٹ, ہاں ذمہ داری کا کام ہے, بہت ساری چیزیں آگے آتی ہیں. تو آپ سیاست میں بھی رہ گئے ہیں, آپ کو زیادہ کیا مطلب کس چیز میں زیادہ فیلنگ آئی, بہتر لگا, ٹیچنگ یا سیاست؟ دیکھیں ٹیچنگ تو میرا پیشن ہے. میں کہتا ہوں کہ میری پہلی جو پریورٹی ہے وہ ایجوکیشن ہے, سیکنڈلی جو ہے سیاست ہے. مطلب سیاست کو اگر آپ کہیں گے, سیاست تو ابھی بھی میں کر رہا ہوں, مطلب ابھی بھی کونسلر ہوں میں اس وقت بھی, لیکن میں سیاست کو الگ کرتا ہوں. مطلب میں کہتا ہوں کہ جو پہلی جو میری پرائرٹی ہے وہ ایجوکیشن ہے. اس سے پہلے مطلب کہ میں کس فیلڈ ایسے کیسے ہے اس فیلڈ میں, کیونکہ خود میں تیاری کر رہا تھا CSS کی 2001-2002 میں. مطلب میں نے جب اٹیمپٹ پہلا دیا تو میری کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھی. اب سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے بچوں کو کوآرڈینیشن کاؤنسلنگ کا. صحیح بات ہے. اگر بچہ ایک میٹرک کر لیتا ہے تو اس کو پتہ نہیں کہ آفٹر میٹرک واٹ ہی اور شی از سپوز ٹو ڈو, اس کو کرنا کیا ہے, میڈیکل جانا ہے, انجینئرنگ جانا ہے. وہ بچے بھٹکتے رہتے ہیں, ایگزیکٹلی ان کی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی ہے, کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی ہے. تو یہ مسئلہ میرے ساتھ بھی ہوا جب میں تیاری کر رہا تھا, تو کہ ایون آئی ڈونٹ نو کہ بھائی وچ آپشنل سبجیکٹ شوڈ آئی آپٹ کہ فار CSS, کہ میں آپشنل سبجیکٹس کون سے لوں. میں نے لی پولیٹیکل سائنس, تو پولیٹیکل سائنس اے ڈرائی اینڈ واسٹ سبجیکٹ میں نے لیا. اس میں میں نے کوشش کی, میں نے 2-3 سبجیکٹس میں فیل ہوا. سیکنڈ اٹیمپٹ میں پھر ایج کا مسئلہ آ گیا تھا. جنرل پرویز مشرف نے ایج کا کچھ کر لیا تھا کہ بھائی وہ ایج لمٹ کا ایشو آیا تھا, اس کے اوپر میں پھر رہ گیا. تو اس کے بعد پھر مطلب کہ میں اس فیلڈ کے اندر آ گیا کہ بھائی نہیں, اب میں کوشش کروں کہ میں ان بچوں کے لیے راستہ ہموار کروں جو بچے اس فیلڈ کی طرف آنا چاہتے ہیں. اور کئی ایسے بچے ہیں اس اکیڈمی کے میل اینڈ فیمیل جو تیاری کر رہے ہیں, جنہوں نے تیاری کی ہے, جو خود کو منوایا ہے, اور ماشاءاللہ پاکستان کے اندر پاکستان اینڈ جوڈیشری, مطلب کہ ہمارے ایک ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے جوڈیشری کا ایگزام پاس کیا, وہ جوڈیشل میجسٹریٹ لگ رہے ہیں, وہ ہمارے اکیڈمی کے پڑھے ہوئے بچے. مطلب آپ ایگزیکٹلی جوڈیشل آپ کو میجسٹریٹ بڑا فخر اور ناز ہو رہا ہوگا ایگزیکٹلی جب آپ ان سے ملتے ہیں. اچھا صدف صاحب, ان حوالے सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त असांजी जेकी मतिलबु स्पेशली जेकी सिंध जी छोकिरियूं आहिनि ॾाढियूं नफ़ीस हूंदियूं आहिनि ऐं शर्मीलियूं बि हूंदियूं आहिनि, त उन हवाले सां त ही केसिस जे हवाले सां जेके बि सिविल मैटर हूंदा आहिनि, त उन हवाले सां त हू को बि स्टेप न आहिनि खणंदियूं. त माशाल्लाह तव्हां जहिड़ी जीअं वकालत कंदड़ शख़्सियत आहिनि, त उन्हनि जे लाइ हिकु वॾो तोहफ़ो आहे. त मां चवंदसि तव्हां आख़िर में को मैसेज बि ॾियो उन्हनि छोकिरियुनि खे. बिल्कुलु, ॾिसो कंहिं बि सूरत में पंहिंजे मथां ज़ुल्म बर्दाश्त करणु गुनाह आहे, इहो बि हिकु गुनाह आहे. बिल्कुलु इहो बि गुनाह जे ज़ुमरे में ई आहे, इहो बि हिकिड़ो ज़ुल्म आहे. ऐं ज़ुल्म सहण जी मतिलबु काई हद बि हुजणु घुरिजे. ऐं जेके माण्हू इहो सम्झनि था, जेके लेडीज़ जे हवाले सां स्पेशली मां फीमेल्स जे हवाले सां ॻाल्हि कंदमि, जेके इहे सम्झनि था त असां कोर्ट्स में वञी करे धिका खाईंदासीं, असांखे इंसाफ़ न मिलंदो, असांजा राइट्स जेको आहे सो असांखे न मिलंदा, दैट इज़ टोटली अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. इहा इनकरेक्ट ॻाल्हि आहे. जीअं की मां तव्हांखे ॿुधायो कि मूंखे 8 साल थी चुका आहिनि हिन प्रैक्टिस में, ऐं हिन वक़्त ताईं जेके बि मां केसिस कया आहिनि, मां पंहिंजो पर्सनल एक्सपीरियंस तव्हां सां शेयर कयां फैमिली जे हवाले सां या सक्सेशन मैटर्स में. मुंहिंजा सक्सेशन मैटर्स जंहिंमें कि छोकिरियुनि जो स्पेशली लेडीज़ जो हक़ बिल्कुलु खाई छॾींदा आहिनि, भाइर आहिनि, कज़न्स आहिनि, इलाही सारियूं ॻाल्हियूं आहिनि, रिश्ता थियनि था. त उहे स्पेशली लेडीज़ उन्हनि जा केसिस मूं वटि आहिनि, फैमिली जा केसिस मूं वटि आहिनि. ऐं जेके मुंहिंजो जेको रेशो रहियो आहे सक्सेसफुल थियण जो, मुंहिंजो ख़्यालु आहे त 90% त मां उनखे सक्सेसफुली हैंडल कयो आहे. तव्हां जहिड़ी शख़्सियतूं जॾहिं जनम वठनि थियूं न असांजे पाकिस्तान जी धरती ते, त असांखे पोइ भो कंहिं शइ जो कीअं हूंदो. इन हवाले सां बशीर जमाली साहब को मैसेज ॾींदो तव्हां ॾिसंदड़नि खे? मुंहिंजो मैसेज बसि इहो ई हूंदो कि
चंदन के कंहिं बि मुल्क जी तरक़ी में औरत जो हिकिड़ो वॾो कॉन्ट्रीब्यूशन रोल हूंदो आहे। बेशक हक़ीक़त त जंहिं मतिलबु सूबे सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे या जंहिं डिस्ट्रिक्ट सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे उहो हिकु पसमानदा डिस्ट्रिक्ट सम्झो वञे थो पियो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाणे काफ़ी बहितरी आई आहे। लेकिन पेरेंट्स हाणे सम्झनि था पिया, उन पेरेंट्स खे मुंहिंजो इहो मैसेज हूंदो कि पंहिंजी न्याणियुनि खे जेको आहे डोंट एवर कंसीडर इन्फीरियर योर डॉटर्स टू योर सन्स। ईअं न सम्झो कि भई मतिलबु कि मुंहिंजो पुट ई जेके एजुकेशन हासिल कनि सभु कुझु, बाक़ी मुंहिंजूं न्याणियूं जेके आहिनि उहे एजुकेशन हासिल न कनि, ईअं न हुजे। मतिलबु कि यू हैव टू ट्रीट बोथ ऑफ देम इन द सेम वे। चाहे वो तव्हांजी न्याणी आहे, पुट आहे या तव्हांजी धीउ आहे। मतिलबु कि तव्हां जेकॾहिं अगरि उनखे तव्हां सुपीरियर सम्झो था, पुट खे धीउ जे मथां उमियत ॾियो था पिया, त पोइ हीउ ग़लति कॉन्सेप्ट आहे। मतिलबु न्याणी हुजनि या न्याणा हुजनि, छोकिरा हुजनि, ॿई बराबरि आहिनि। ऐं कामयाब माण्हू वालिद उहो आहे, पेरेंट्स उहे आहिनि जेके ॿिन्ही खे बराबरि तरीक़े सां सम्झनि था पिया, बराबरि एजुकेशन ॾियनि था। हाणे हिकिड़ी छोकिरी मैट्रिक करे थी वञे, उनखां पोइ तव्हां चओ था भई न लेट्स गो फॉर आवर मैरिज, शादी कराए छॾियो था, भई उनजो कसूर छा आहे? हू छोकिरी आहे, जेकर तव्हां वटि प्रॉपर्टी आहे, जाइदाद, तव्हां उनमें हिसो कोन था ॾियो न्याणी खे, छो त भई हू न्याणी ॿिए जे घर वेंदी, इहो छा आहे? इस्लाम पाण तो तव्हांखे इजाज़त ॾे, तव्हां मतिलबु कि इस्लाम जी तालीमात जे ख़िलाफ़ था वञो। इस्लाम तव्हांखे चए थो कि भई तव्हांखे बराबरि जो हक़ ॾियणो आहे, चाहे वो छोकिरी आहे या छोकिरो आहे। लेकिन चाहे ये प्रॉपर्टी जॾहिं मामला अचनि था पिया त उते वरी केसिस डिफरेंट आहिनि, सिंध जे अंदरि या इवन के बलोचिस्तान जे अंदरि बि। पर हाणे माशाल्लाह बाशऊर मुआशिरो असांजो थींदो वियो आहे माशाल्लाह। हींअर तमामु सुठे हिकिड़े मुआशिरे में असां रहूं था, स्पेशली कराची में ॾिसो केतिरी चेंज आयो आहे ऐं केतिरो मतिलबु इन शयुनि में असां हाणे अॻे निकिरी चुका आहियूं। बल्कि मां चवंदसि त उहे बि इंसान आहे न, त जेकॾहिं कंहिं जाइ ते वेहींदो आहे या पंहिंजे मिसाल घर में रूम में वठे थो, जेकॾहिं रूम सुठो आहे त कमिरो सुठो आहे, या मतिलबु घर सुठो आहे त घिटी सुठी आहे, घिटी सुठी आहे त शहर त मुल्क। सो इहे सभु कुझु तव्हांखे ई ठाहिणा हूंदा आहिनि। वठूं था ब्रेक, मिलूं था नंढड़े ब्रेक खां पोइ। मैं महविल तेजा हूँ और लब कुशा नहीं हूँ, ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई। शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गई हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और महविल तेजा हूँ। मैं जागते में अक्सर ये ख्वाब देखती हूँ, मैं जागते में अक्सर ये ख्वाब देखती हूँ, रोज़े के सामने हूँ और नात पढ़ रही हूँ, मैं महविल तेजा हूँ और लब कुशा नहीं हूँ। दिल भी धड़क रहा है, मैं भी लरज़ रही हूँ, दिल भी धड़क रहा है, मैं भी लरज़ रही हूँ। जैसे मैं अपने आका के सामने खड़ी हूँ, मैं महविल तेजा हूँ और लब कुशा नहीं हूँ, मैं महफिल हरम के आदाब जानती हूँ।
यही बेहतरीन। जज्बात हैं हमारे जब हम हाजियों को आज हज के आखिरी रुकन अदा वेलकम करते हुए करते देखा। हैं। हमारा भी हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह अगले हज में हमारी भी इसी तराजी हो, यही फीलिंग्स आमीन, के साथ आमीन, हो जाए, आमीन। सबके आमीन। लिए दुआ है। तो मैम ईद है बिल्कुल राउंड द कॉर्नर, कल इंशाल्लाह हम ईद मनाएंगे, तो आप हमें क्या सजेस्ट करेंगी कि इतने सारे काम होते हैं, किचन में भी हमें जाना है, तो कैसी ड्रेसिंग होनी चाहिए हमारे ईद के हवाले से? आप मैम हमें थोड़ा सा आइडिया दें कि हम खूबसूरत भी लगे और हमारी easy ईद भी भी हो, हो और हम काम भी घर वालों करते को रहें। भी। हाँ बिल्कुल। वो पहले उसने जोया ने मुझसे पूछा था कि पंजाबी मतलब वो Mix उसमें कर ही देते। जवाब है, उसमें बिल्कुल, ही जवाब है जी, कि कहती हैं कि पटियाला शलवार पे ये पहने वो पहने। कल्चरल जो कपड़े हैं हमारे, उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर आप पंजाबी हैं, अगर आप पटियाला शलवार पे लंबी चीज़ भी पहनती हैं, छोटी भी पहनती हैं, वो इतना मतलब उसमें वैरायटी आ गई है कि पहले उस पे पड़े पे छोटी सी शर्ट पहनते, शरारे पे। जी 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 जी। मैं अपनी जबान में पढ़ो चोली, कहती हूँ, चोली जिसे हम कहते हैं। हाँ चोली कहते जी, हैं। जी। अब वो चोली आप यहाँ तक लाए लॉन्ग हैं, शर्ट यहाँ तक लाए हाँ, लॉन्ग शर्ट। तो बुरा नहीं लगता। अगर कुछ बुरा साल नहीं लगता। पहले या 10 साल पहले आप कहते तो कहते इसको तो सेंस ही नहीं पहनने सेंस का। ही नहीं है। तो ये हमारे कल्चरल डिजाइनिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप सैंडल पहने, इवन आप जॉगर भी पहन सकती है। अच्छा हाँ, जी कुछ जी, नहीं, आजकल जो ये आपको रिवाज easy आ गए लगे। हैं। हाँ जो बिल्कुल, इजी जी, लगे। easy और दूसरा सवाल ये कि क्या पहनना चाहिए। ईद के तो रोज़। वैसे मैं बड़े हेवी ड्रेसेस दुल्हनों की बनाती थी, लेकिन हमारी मौसम ने, हमारे गर्मियों ने ना हमारा इतना आसान काम कर दिया कि हर बंदा चाहता है कि थोड़ा काम हो, नफीस हो और अच्छा हो, अच्छा हो, लाइट हो। और उसके बाद वो चीज़ें गर्मियों की हो गई तो वो फैब्रिक भी सेम हो गया। जो लॉन वो पहनेंगी वो आप पहनना चाहेंगी। तो वो चीज़ें जो हमें खुद फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है कि हम मुख्तसर, छोटा, लाइट वेट और क्वालिटी वाला लेकिन छोटा काम करें। छोटा काम सो करें, इस बिल्कुल। ईद पे जो चीज़ें बनी हैं वो बड़ा उन्होंने हल्का हाथ हमने रखा है, लेकिन बेस्ट चीज़ें हमने बनाई हैं। वैसे विंटर बहुत थोड़े अरसे के लिए आता ड्यूरेशन है, कम हो गया है। 10 महीने तो गर्मी चलती है, बाकी अच्छा ये होता है कि हमारे जो माशरे में, बल्कि गांव में आपका भी होगा राफे, बहराड़ी आपका में। भी होगा खदीजा, जी, जी। हम सबका, आपका भी। हमारे गांव में पता है क्या है, अभी हम जितना भी महंगा सूट पहने, होता है सबके गांव में, जितना भी अच्छा सूट पहने, हल्का जैसे काम होता है तो क्या कहेंगे, हाय एक कुड़िए तेनू शोर खर्चा नहीं देंदा, हाँ इन्ना तू हल्का सूट पाए, ऐ वेख साडी लशपश ते हशपश। तो मैं मैं बड़े फखर से कहती हूँ कि मैं वो डिज़ाइनर हूँ जो अपने गांव के गोट के चीज़ें बाहर लाई हूँ। अब वो शहर वाले जो कहते थे नहीं ये तो गांव गाँव वो है, लेकिन वो एक ट्रेंड बन गया है, एक क्रेज बन गया है कि आप ब्रांड्स में भी देखें तो वो टच, कल्चरल टच जरूर देते हैं। आजकल के ब्रांड्स जो है ना वो चली इस वजह से रहे हैं कि वो ट्रेडिशनल टच आ गया है। ऐसे ये बात है, हकीकत है। नहीं, ये भी एक बात बताती चलूं कि माशाल्लाह से अतिया साहिबा जो हैं पाकिस्तान से बाहर भी मतलब इनके ड्रेसेस जाते हैं। हाँ, बहुत बड़ी मिकदार में, वाफर मिकदार में, तो ज़्यादा अट्रैक्शन वाफर मिकदार में जब बाहर भी जाते हैं तो माशाल्लाह से इनकम भी बहुत अच्छी होती है। जी जी। तो तभी तो कहते हैं अपनी कमाई पे अपना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हक होना चाहिए। जितनी मतलब इनको इनकम होती है उतनी ये सखी भी हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह बड़ा माशाल्लाह प्यार होना करती भी है। चाहिए। स्पेशली सब सिंधी जो ड्रेसेस से प्यार करते हैं या पसंद करते हैं, ये उनको पसंद करती हैं। माशाल्लाह। और इनको लगता है कि ये सिंधी कल्चर को पसंद करती हैं। जो इनके कल्चर से मोहब्बत करता है ये उनको पसंद करती है। उनको पसंद करती हैं, बिल्कुल। हाँ, जैसे कि राफे आज आते हैं, ये उसमें- कोट बहुत प्यारा पहना हुआ है। मैंने आप जैसे आप इंटरव्यू हम बैठे थे, जी, जी, जी। सो आप बहुत प्यारी लग रही थी। थैंक यू। अच्छी लग रही। एक तो ब्लैक मेरी वीकनेस है, हाँ, जी, ब्लैक आपने पहना हुआ है आज, और इस पे जो ये डिजाइन कोट का है ना, हाँ। ये तो माशाल्लाह इसको रिली डिजाइन कहते हैं। जी, रिली डिजाइन, अच्छा, कट वर्क। हाँ, अब अतिया साहिबा से ये बोलती चलूं कि अब 3 और शामिल हो गई ना। आप भी हो गई ना। बिल्कुल। हम 3 और
आ गया हाँ 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 आपकी बस लिस्ट हाँ। में। अब जो है ना ये कम्युनिकेशन जो है ना आप राफे से करें और वो सबको जो है आप ना मुझे बताएं, करेंगे। मुझे भूल गई आप? क्योंकि असल तीन में है ना आप, मैं तो हूँ ना। ओके, आप ऑलरेडी हैं, हाँ ओके, जी। बहुत समझदार है। अच्छा, वैसे मुझे हमारा असल जो होता है में ना- मैम की जो बात थी ना वो एक बड़ी अच्छी लगी, जो मैम ने बहुत आसान करके बोली ना कि सीजन की वजह से ना हमारे लिए आसान हो गया कि हम हाँ। सीजन के अकॉर्डिंग फैब्रिक को चूज करते हैं और उसके ऊपर कितना काम होना चाहिए कितना नहीं। एक्चुअली है भी ऐसा, हम हाँ जी। सब कहने को कहते हैं कि हम सिर्फ फैशन को फॉलो नहीं, हम सिर्फ फैशन को नहीं फॉलो कर रहे होते हैं, हमें एक्चुअली वो अपना कंफर्ट लाजमी चाहिए Comfort होता है, बिल्कुल, और जब तक बिल्कुल। कंफर्ट नहीं है उस फैशन में तो वो फैशन हम फॉलो नहीं करेंगे। और दूसरी बड़ी प्यारी बात अतिया साहिबा की थी वो ये कि अपने कल्चर को प्रमोट कर रही हाँ हैं, जी। तो जब वो कंफर्टेबल प्लस फैशन प्लस कल्चरल होगा तो वो कैसे पसंद नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली हम सब वो लोग हैं जो कि उनकी लिस्ट में शामिल हो गए हैं कि हम सब ने जो है अपनी स्टाइलिंग जो है अब से अतिया साहिबा से करवानी है। हाँ, और इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जब कभी भी अच्छा, हमारे हम कल्चरल सिंध और बलोच कहते हैं कि थोड़ी चीजें मिलती हैं बहुत जी, ज्यादा मतलब, करीबन। अभी आपने जो सलमा सितारे का काम पहना ये हमारी सलमा सितारा नहीं, मैंने देखो तुमने गलत कर दिया, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम हमारे- छोटी हो कि ये सलमा सितारा नहीं, ये सिंध का सबसे कीमती मुक्का कहते हैं इसको, हाँ, मुक्का बोला हम करते हम हैं। सलमा ये सितारा मुक्का कहते नहीं, हैं। जी ये बिल्कुल मुक्का। जी जी, हम सलमा सितारा कहते हैं। नहीं, तो लेकिन नहीं ये नहीं ऐसे वो अलग मुक्के- चीज है, वो अलग अच्छा, चीज ये होती है। मुक्का अलग है। ये हम इस को कहते हैं कि फिर आपको ज्वेलरी पहनने की जरूरत नहीं जी, पड़ती, हमारे ये दुल्हन की इतना ही dresses यूनिक और बनते हैं। इतना जी, ही जी, वो जी, महंगा इतना होता प्यारा है। हार बना हुआ है, हाँ। हार पहनने की और जरूरत ये ही नहीं है। हैंडमेड है और ये लोग जी। इसी पे हैरान हो जाते हैं कि ये चीजें कैसे बनी? सलमा सितारा, इसमें सितारा तो है ही जी नहीं, जी 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 जी, सितारा है ही नहीं। हमारे ये जो है ना, दुल्हनों के ये बनते ये हैं गोल्डन dresses। golden धागा तार से होता बना है, हुआ है, बिल्कुल, तार से। बिल्कुल। मुक्का, हाँ तार होती है धागे की तरह। अच्छा राफे, मैं अच्छा, एक जैसे बात- जोया जरी, अभी जरी का काम। मदिया साहब आपने भी सुना कि जोया ने बताया कि लोग ऐसे बात करते हैं कि गांव वाले कि ओए होए इतना सस्ता पर तेनू पैसे नहीं मिलते सी, ऐसे मतलब जी, बोलते हैं ना लोग, जी, जी, बिल्कुल। रवायती जो लोग होते हैं ऐसे ही बात करती जी, हैं, जी। स्पेशली हमारी खातून जो होती हैं वो ऐसे ही बात करती हैं। तो माशाल्लाह से अतिया साहिबा हमारे साथ हैं, तो मतलब वो मतलब बेसिकली जहाँ से ताल्लुक़ रखती है वो सखर शहर है। तो अब ये माशाल्लाह से इनका बिजनेस बाहर तक चला गया, मतलब बैरूनी माशाल्लाह, मुल्कों में माशाल्लाह, चला गया। माशाल्लाह। तो आपसे भी किसी ने बोला होगा ऐसे बहुत सारी खोड़ सारी अड़ी हूंदियूं आहिनि लेडीज़ जेकी चवंदियूं आहिनि ॻोठियां जूं हाँ, या हाँ, माइटाणियूं, अई माई हाणे वरी होॾे हली वई आहे। न ओॾे न हली वई आहे, चवंदी ॾिस असांजो कमु जेको आहे न, ॾिसो असांजो कमु किथे वञी पुॼायो आहे, इहो त सच चवंदियूं आहिनि। अॻे या बेसिकली असां जेको कमु शुरू कयोसीं इहो हुयो त जेके जिन जा सोन जा हथ आहिनि उन्हनि जा कम रुकिजी विया आहिनि, महदूद थी विया आहिनि, ॻोठ जा पाइनि थियूं। हा अच्छा, जेकॾहिं सिंधी को वठे थो न, पोइ वरी जेकॾहिं हिकिड़ो कॉस्टली हिकिड़ी शइ अचे थी न त पोइ चवनि थियूं हिन में छा आहे, हिन में छड़ो शीशो त लॻल आहे, हिन में छड़ो हे त लॻल आहे, इहो त असां हीअं कंदा आहियूं ऐं इहो बिल्कुलु सही आहे। क्योंकि हर औरत सुघड़ होती है, हर औरत को हर वो चीज़ आती है जो हाथ से बनी हो, हाथ तो से बनी वो हो। उसके लिए बिल्कुल सही कहती है कि वो फिर मुझ पे जो है ना हावी हो जाती हैं कि ना दी ये क्या है, ये जो है हमारी चीज़ें इतनी, आप मैंने कहा अब इतनी हज़ारों औरतें वो एक ही नाम में रख के बेचूंगी ना आप लोगों का कि मैं आपकी सारी वो एम्बेसडर बन गई हूँ। बिल्कुल ऐसे। सो ये चीज़ें जो है ना असल में हमारा काम नहीं है, असल में उनका ही काम होता है, हम बीच में आ जाते हैं। राफे, जी। मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि मधिया जी, जब शादी करीब होती है तो लड़कियां वैसे ऐसे रहती हैं ना, रफ्म, शादी करीब होती है तो क्रीम खरीद के रात नू बब्बू बढ़ के सौंदियां ने कमरा खोलो के बब्बू ते जी। और थैंक यू सो मच आपका मैम, थैंक यू सो मच मधिया आपका भी। और मधिया आप हमें कोई चिट्टे होने का राज भी बता दें थोड़ा सा, हम आपका यकीन करें पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये ब्रेक पे जाते, गाने की ब्रेक पे जा रहे हैं। जी जी सुरैया खानम साहिबा का गीत जी जी, सुनिए। ओके ब्रेक, ठीक है, ओके जी, फिर उसके बाद जो है हम आपको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह। आप टिप्स ले लेना क्रीम जी, वगैरह जी, की। जी। तो पोइ नाज़रीन, ही पंजाबी गीत आहे, माशाल्लाह ज़बरदस्त गीत आहे, उनखे शामिल था कयूं। जी नाज़रीन, हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे वरी भलीकार चऊं था पाकिस्तान टाइम में। ऐं जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त असांजे प्रोग्राम जो हिकिड़ो फॉर्मेट रहियो आहे हमेशह, त असां मुख़्तलिफ़ शख़्सियतूं ऐं मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं ऐं मुख़्तलिफ़ ज़हन जेके शामिलु कंदा आहियूं पंहिंजे प्रोग्राम में, उन्हनि जा जेके ज़हन हूंदा आहिनि
चवंदा आहियूं न असां आसान सिंधी में जेॾा माण्हू तेॾा ख़्याल, त जेॾा माण्हू तेॾा ख़्याल माना इल्मु आहे ऐं उहे बि इल्म जो दर्सगाह आहे ही PTV असांजो जेको आहे। ऐं हमेशह PTV चाहियो आहे त ॿुधंदड़ ऐं ॾिसंदड़ असां खां कुझु सिखनि, असां मां कुझु पिराइनि। सो उहा भले फैशन हुजे या ब्यूटिशियन हुजे या पॉलिटिशियन हुजनि या कुझु को बि कहिड़ो बि शोबो हुजे, माशाल्लाह उहे असांजे प्रोग्राम में हिते शख़्सियतूं शामिलु थींदियूं आहिनि। ऐं जेकी हींअर शख़्सियतूं शामिलु थियूं आहिनि उहो ज़ीमल ॿुधाईंदी या ख़तीजा या ज़ोया, पुछां इन्हनि खां नाज़रीन मां। असां सां गॾु हाणे अब हमारे साथ जो मेहमान है, अच्छा जी, आज हमारे साथ जो देखें ऑब्वियसली आज का जो हमारा शो है वो स्पेशल है, थोड़ा ईद की सा वजह से। हमने पूरा अपना जितना भी पाकिस्तान है ना उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, क्योंकि आज ना बहुत सारी चीज़ें हैं। कल ईद का दिन भी है, बहुत सारे जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहन जो मुल्क से बाहर बैठे हैं वो आज ईद मना भी रहे हैं। वो सारे हमारे हुजाज कराम जिन्होंने आज हज पूरा किया तो उनको हज की मुबारकबाद भी हम दे रहे हैं। तो उसी हिसाब से हमने जितनी शख्सियात हम लोग अपने प्रोग्राम में ईद के हिसाब से मदऊ कर सकते थे हमने करने की कोशिश की। तो उसी हवाले से अभी जो हमारे साथ मौजूद हैं वो सबसे पहले तो खतीजा साहिबा, जो कि माशाल्लाह से एक बहुत अच्छा अपना सियासी बैकग्राउंड रखती हैं और उन्होंने माशाल्लाह बहुत काम किया है। वो काम क्या क्या किए हैं, किस हवाले से किए हैं, कितना सोशल वर्क और क्या क्या चीज़ें कर चुकी हैं, तो मैम से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। और सवाल मैं यहीं से शुरू करती हूँ कि मैम अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में आपकी आपको। हम नाम भी हैं। हम नाम भी है, इसलिए मैंने कहा ये आज डॉक्टर खतीजा ही मिस खतीजा को इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। तो मैम बताइएगा कैसा लग रहा है आपको हमारे प्रोग्राम में आकर, और क्या मसरूफियात हैं आजकल? बहुत अच्छा लग रहा है। मसरूफियात हमारी रोटेशन भी है, कुछ गरीबों की खिदमत करना भी है, माशाल्लाह। और कहाँ भी जो भी होता है गरीबों की मदद करना बहुत वहाँ पहुँच बेहतरीन जाते अमल, हैं। बहुत वहाँ अच्छा अमल। मेरा ताल्लुक लाड़काना से है, माशाल्लाह। बीबी शहीद के शहर से। वाह जी वाह। माशाल्लाह। तो वो रुतबा जो है बीबी का वो हमारे ज़हनों में है कि हाँ जी, किसे बिल्कुल। खिदमत करनी है बिल्कुल, गरीब बिल्कुल। की। मोहतरमा की जी, धरती और तो मिट्टी मैं के हूँ साथ भी आप वैसे बड़ी हुई हैं। मोहतरमा की पार्टी की, वाह, वाह, माशाल्लाह, तो इसीलिए माशाल्लाह। जी बहुत खूब, बहुत तो खूब। इन्हीं के और- साथ साथ हमारे साथ जो एक और शख्सियत मौजूद हैं, तो जहां हम इतनी सारी जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे वो जनरेशन में रिप्रेजेंट होनी चाहिए ना जो अभी स्पेसिफिकली इस फील्ड में बड़ी आगे जा रही है, मीडिया की फील्ड में। तो ईशल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मॉडलिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं, और मैं चाहती हूँ कि ईशल सबसे पहले तो आपको खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में, पाकिस्तान टाइम्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है आजकल, क्या मसरूफियात हैं? मेरी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, वो इस वजह से कि मैं मल्टी टैलेंटेड गर्ल हूँ। एक अच्छा। वक्त में बहुत कुछ कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं पहले उस पर रोशनी डालती हूँ। आई एम अ मॉडल जी, और मैं ईस्टर्न मॉडलिंग करती हूँ, फैशन शूट्स और ब्राइडल शूट्स हो गए। इसके अलावा मैं मीडिया मेकअप आर्टिस्ट भी अच्छा हूँ। ईशल, हम आपको यहाँ आपके लिए थोड़ा सा कॉल आ रही है। एक कॉल अटेंड करते हैं। ओह, ओके। ड्रॉप हो गई। खैर, तो जी। इसके अलावा मैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज़र भी हूँ। रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया इवेंट ऑर्गेनाइजिंग, और नो डाउट मैं इतने थोड़े से टाइम में 3 या 4 मंथ्स मैंने अभी ज्वाइन किया, और उस टाइम में मैंने इतने सारे क्लाइंट्स बना लिए और बहुत सारे मैंने बैक टू बैक अपने ना इवेंट्स कंप्लीट कर लिए। यकीनन यकीनन ईशल आप मतलब इतनी account भी टैलेंटेड बड़ा अच्छा होगा इस वक्त तो। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब जी, कौन हमारे साथ? जी, मैं शायन अली बात कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान टाइम है। यस जी, यस जी, बिल्कुल, जी, आप जी। शामिल हो गए हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। मुसलसल मैं कॉल कर रहा था लेकिन लग नहीं रही थी, चलें। तो ये मैं प्रोग्राम देख रहा था, सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। शायन अली। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, हज मुबारक हो आपको। खैर और ईद आपको। मुबारक। मुबारक हो। और बहुत अच्छा प्रोग्राम, थैंक यू। और एक एक होस्ट बहुत अच्छे से अंदाज से, और मेहमान भी आपके बहुत अच्छे आए हुए हैं। बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया, मैं थैंक काफी यू। देर से देख रहा था, कोशिश कर रहा था कि कॉल मिले, लेकिन अब जाकर कॉल मिली है। ऐसे कर किया करें आप कोशिश, ना भी हो तो भी किया करें। नहीं बिल्कुल, मेरी पूरी फैमिली देख रही है और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, और पाकिस्तान टेलीविजन बहुत सारा प्यार आपकी फैमिली को, सलाम बहुत सारे। थैंक यू वालेकुम। जी, Thank जी। you, मैंने कहा कि और अच्छा ये मेहमानों को इस तरीके से बुलाते रहे ताकि एक ये प्रोग्राम भी और देखने वालों को भी, फैमिली मेंबरों को भी बड़ी अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शायान, आपको ईद मुबारक। बहुत अच्छा लगा हमें कि सऊदी अरब आप से तमाम आप लोगों को भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर आपको मुबारक। भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। थैंक यू। बहुत Thank you. शुक्रिया, बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफिज़। माशाल्लाह, असांजे प्रोग्राम खे परॾे ई पसंदि कनि था ऐं चाहिनि था त
चाहिनि था त असां हिन प्रोग्राम में शामिल थियूं ऐं कॉल कयूं ऐं ॾिसो परदेस खां कॉल अचे थी। खतीजा साहिबा तव्हां ॾिठो नोट कयो त परॾे बि तव्हां सां तव्हां जहिड़ी शख़्सियतुनि सां मोहबत कनि था ऐं पसंदि कनि था। बिल्कुलु बिल्कुलु पसंदि कनि था। हाँ। अच्छा हाणे त माशाल्लाह ॾिसो तव्हांजो जेको हक़ीक़ी तालुक़ आहे पार्टी सां ऐं सियासी पार्टियुनि सां माशाल्लाह, पर तव्हां आहियो त घर में वरी जॾहिं त पोइ वरी जॾहिं सियासी पार्टी जो को मेंबर हुजे वरी उहो वरी जॾहिं कुझु पचाए न उहो एॾो मज़ेदार ऐं एॾो तिखो थींदो आहे त स्पेशली ॿाकरी ईद ते छा पचाईंदा आहियो? मां बि सुठो पचाईंदी आहियां, ॾाढो तमामु घणो बेहतरीन। बसि मां हाणे तव्हां सां तव्हांजे घर थी हलां। बसि हलो तव्हांखे करायूं हवानी हली पचाए हथनि सां। जी जी ॾाढो मां हमेशह कोशिशि इहा कंदी आहियां त पंहिंजो पाण ई पचायां घर में सुठो करे। छा सुठो वधीक पचाईंदा आहियो या छा पसंदि कंदा आहियो ईद जे ॾियारनि में? ईद जे ॾियारनि में त गोश्त हूंदो आहे, पर हूअं ब्रोस्ट वग़ैरह जेके शयूं इहे मां सुठी पचाईंदी आहियां। फास्ट फूड जी। तो मतलब हम वो तो एक्सपेक्ट ऐसा कर रहे ट्राई हैं खतीजा साहब करो, से कि हमें कभी दावत मिल रही होगी ना हाँ। पीटीवी नेशनल की टीम को भी। हाँ ऐसा बिल्कुल है? दावत है, बिल्कुल चले आप ले चलती हूँ, बिल्कुल खिलाऊंगी। तो मैम इसी बात को कंटिन्यू करते हैं कि माशाल्लाह आप कुकिंग में भी इतनी जी, स्किलफुल हैं और फिर अपनी सियासी काम भी अपने अच्छे से कर रही हैं, फिर सोशल वर्क भी कर रही हैं, तो किस तरह से मैनेज हो रहा है सब कुछ और माशाल्लाह से क्या क्या काम आप कर चुकी हैं अब तक? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, घर को भी लेके चले, बच्चों को भी लेके चले, बिल्कुल सियासत को भी लेके चले। और सियासत तो हमारे जैसे गॉड गिफ्टेड है, हमारी गॉड गिफ्टेड बाय बर्थ जैसे कहते हैं कि आंखें खोली तो भुट्टो साहब के बाद बीबी को देखा। अच्छा बारड़ा घणा आहिनि मैडम तव्हांखे? 12 मुंहिंजा 6 आहिनि माशाल्लाह। अच्छा मैं इशिल से सवाल करना चाहूँगी। इशिल, आपको घर से इजाज़त कैसे मिली कि मतलब आजकल जो है मॉडलिंग करना, घर वाले नाराज़ होते हैं, घर वाले राज़ी हो भी जाएं तो ख़ानदान वाले ना ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਚਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਲੀ ਉਹ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਭਾਲ ਆਈ। तो आपने इन चीजों को कैसे फेस किया? आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फैमिली से कभी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं हुआ, क्योंकि पहले तो मैं एथलीट हूँ। आपको पता है लड़कियां बहुत कम हैं स्पोर्ट्स में, तो मैं स्पोर्ट्स में लॉन्ग रेसर हूँ। तो मेरी आपने कहा था कि बहुत आप स्किनी लग रहे हो। आई एम एथलीट लॉन्ग रेसर। तो ईशिल फिर इसी बात को कंटिन्यू करते हैं कि कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या नेशनल लेवल या प्रोविंशियल लेवल पे आपने कभी कोई रेस ली हो? बिल्कुल, एक कॉल लेते हैं जरूर जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कौन सा आप कहाँ से? गलाया सखर मां। शाकिर अली सखर खां भली कार खुशामदीद। पाकिस्तान टाइम में तव्हां शामिल थी वियो असांजे प्रोग्राम में। नवाज़िश माशाल्लाह। असां हमारा जो प्रोग्राम हर हफ्ते ॾिसूं था, पर असांजी ख्वाहिश आहे त रोज़ाना जी बुनियाद ते थिए त बहितरीन थी वेंदो इंशाल्लाह। इहो असांजे जीएम साहब मोहतरम सिकंदर हिंद साहब खे चओ। जी जी इंशाल्लाह बिल्कुल असां उन्हनि खे दरख़्वास्त भी कंदासीं। जी जी रोज़ाना जी बुनियाद ते रिलीज़ वग़ैरह कंदासीं, छो त असांजी सॼी फैमिली ऐं ख़ानदान वारा मतलब वेही करे इहो प्रोग्राम ॾिसंदा। लख थोरा उन्हनि खे खोड़ सारो प्यार, खोड़ सारा सलाम माशाल्लाह। ख़ुशी थी तव्हां सभिनी खे ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। ऐं मूंखे वधीक ख़ुशी इन करे बि थिए थी तव्हां सखर खां कॉल कई आहे। शुक्रिया शुक्रिया। असां हुते वेही असांजा मिट माइट सभु इहो प्रोग्राम पसंदि कंदा। ॾाढो सुठो महिरबानी लख थोरा। आबाद रहो, खुश रहो। जज़ाकल्लाह। जी इशिल, हम आपकी तरफ आपसे बात कर रहे थे। बातें एथलीट से चले ईद की तरफ हम कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैंने कहा स्किनी, आप तो सूंघती होंगी खाना जिस तरह की माशाल्लाह आप प्यारी सी एक्चुअल मेरी ना डेली की जो ट्रेनिंग है ना वो बहुत हार्ड है। और आपको पता है जो भी एथलीट्स होते हैं ना वो जितना भी वेट पुट ऑन कर लें, जब हमारी ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होता है ना तो हमारी 2 टाइम ट्रेनिंग्स होती है। एक मॉर्निंग सेशन होता है, एक इवनिंग सेशन। मतलब आफ्टरनून में स्टार्ट होता है, इवनिंग टू नाइट हो जाता है। अब आप सोचें 2-2.5 घंटा एक बंदा रनिंग कर रहा होगा, मतलब 5 किलोमीटर डेली करेगा, तो वो कहाँ जाएगा? ऐसे ऐसे हेल्दी लोग आते हैं हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं। अब कैन यू बिलीव दैट मैम कि जब वो हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं ना वो ऐसे आते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं, और हम जैसे थे हम वैसे ही रहते हैं। इशिल, आप एथलीट हैं, आप मॉडल हैं, आप इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, और आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, मुझे लगता है आप गाना भी बहुत अच्छा गा सकती हैं। तो अगर गाना सुनेंगे आप इनको बोलें कि हमें हम दोनों को स्पेशली ना जीमल और मुझे, इन दोनों को नहीं, दोनों को कैट वॉक सिखा के जाएं। श्योर, कैट वॉक आनी चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ, मैं आप सबको सिखाऊंगी।
नहीं, मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कैट वॉक की ना, कुछ लेकिन वो गुनगुनाते हैं पहले, उसके बाद हम चूजा या मुर्गी अच्छा walk मैं हो आपको जाती कैट है। वॉक का बताती हूँ। एक कॉल उठाते हैं, एक कॉल उठाते हैं, उसके बाद हम जी कॉल है हमारे पास। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राफे जी। जी जी, कौन सा आप अस्सलाम कहाँ से? गुलाम नबी अर्ज कर रहा हूँ। जी गुलाम नबी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सुने की हाल है, मैं गुलाम नबी बलोच। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, वो मौज जो मच होने। हाँ, जो एक गाने पे 2 रिदम देते हैं अच्छा, ढोलक पर। हाँ, ये ढोलक नवाज़ी माशाल्लाह से बहुत अच्छे। माशाल्लाह। हाँ जी जी, और हमारे भलीकार प्रोग्राम में बहुत इन्होंने टाइम दिया। जी जी, हमारे पाकिस्तान टाइम में वेलकम। आपको ईद मुबारक। अल्लाह आपको खुश रखे, आपको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक। सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं और चलाते ही रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी जी उनको अल्लाह खुश रखे। आमीन आमीन आमीन। जी जी, और दूसरी बात है, हम भी नीचे ही मुलाजिम हैं। बिल्कुल 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 जी ऐसे बिल्कुल ही। आप अच्छा राफे, हम्म। ये ऐसे ही है। अच्छा इनकी ये कैसे है? माशाल्लाह बिल्कुल फिट है। मुझे तो ऐसे लगता है हम जितनी भी इनको खतीजा को छोड़ के हम 3 होस्ट, खतीजा बहुत अच्छी है माशाल्लाह, हम तो पानी देखते हैं हमें लग जाता है। जिम करें, वॉक करें, कुछ भी करें, हम नहीं होती ना फिट ना। और जैसे आपने कहा कि हम ऐसे कैट वॉक करते हैं तो कभी चूजी कभी मुर्गी बन जाते हैं, तो आप हमें बताएं ना, थोड़ा सा हमें भी अच्छा नहीं, सिखा दें। ज़ोया आपको एक और बात बताऊं हाँ? कि मतलब ये ऐसे भी लग रही ना, अगर आपको या मुझे छींक आ गई तो ये उड़ जाएंगी। नहीं उड़ने वाली। हमने प्यार से इनको कहा ना प्यारी बैठे, सी नाजुक तो सी। इन्होंने वो हो जाना हाँ, है। जी जी जी। आप अपनी तस्वीर भेज देती, आप तस्वीर जैसी तो हैं। नहीं, लेकिन आना पड़ता है ना, फिजिकली भी तो हाँ। होना चाहिए इंसान। बिल्कुल इतनी बिल्कुल। प्यारी खतीजा आवाज़ साहिबा, आप क्या कहेंगी? इनको इनके आवाज में एक गाना हो जाए, हो जाए बिल्कुल। है ना? हाँ जी ठीक जी, है भाई, आवाज़ गुड हो अच्छी गया। है अच्छा मुझे कोई पाकिस्तानी सॉन्ग्स तो नहीं आते, इंडियन सुना सकते नहीं, हैं? हम नहीं, जब नहीं, कोई भी पाकिस्तान टाइम कोई को भी हो, रिप्रेजेंट कर रहे तो पाकिस्तानी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कोई भी हो। आप लोग मुझे कोई बताएं, शायद अगर कोई मुझे मिली आता हो नगमा ही अगर हम लोग गा दें। नूरजहां हाँ, साहिबा बिल्कुल। का बिल्कुल। आतिफ गाने असलम का भी सुना दे। आतिफ असलम, आपको जिस तरह के पसंद है थोड़ा सा राहत पाकिस्तानी फतेह हो, अली लेकिन खान आप साहब ये को सुना ख्याल दें। कीजिएगा पाकिस्तानी हो। वैसे मौसीकी म्यूजिक, तो हमारी आवाज़। बड़ी फैली हुई है इंडिया में भी, ऐसी जी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल। हमारे बड़े बड़े खान साहब वहाँ गाते हैं, तो उनका ही कोई गीत सुना दे। चले मैं फिर आपको कसीदा सुना दूं। बिल्कुल सुना मैं दें। कसीदा सुना दूं आप लोगों को, 2 लाइंस, ठीक है? पहले दुपट्टा ओढ़ लो। अच्छा चले। अच्छा चले, कोई बात नहीं, हम फिर सुनेंगे। नहीं आप सुन ले। नहीं ऐसा करते तुझे हैं, सुनाते हो। आप भले हम चाहेंगे कि खतीजा साहिबा से कोई मैसेज ले लें, जी ठीक है। है ना? खतीजा साहिबा को मैसेज ॾियणु चाहियो ॾिसंदड़नि खे, या अॼोकी जेको माहौल पाकिस्तान जो हले थो उन हवाले सां, या असांजे जेको हींअर नई हुकूमत जुड़ी आहे, या कुर्बानी जे हाँ, कुर्बानी जे हवाले सां। कुर्बानी जे हवाले सां ॾिसी ॾिसी मतिलबु हिकिड़ो सुनत आहे इब्राहिमी, बिल्कुलु त बिल्कुलु। उहा त बिल्कुलु सही आहे, पर जेको दिखाओ आहे न अॼुकल्ह, हा हा, त इहो भाई ॾाढो मां हे रांदि वरितो आहे, हे मां हेतिरनि लखनि जो ख़रीद कयो आहे, यकीन कयो तकलीफ़ थी थिए, तकलीफ़ होती है। इहा मतिलबु कुर्बानी न ॾुख आहे, थो हिकिड़ी, थिए। ॾुख थो थिए। इहो त इन तव्हां इस्लाम खे तव्हां एॾो मतिलबु हिकिड़ो ॿुधाए करे दिखाओ था, था। बहुत नरम अलाह दिल जे है राह में तव्हां कुर्बानी ॾियो, त इहा कुर्बानी न आहे। ॾाढो त सुठो इन आहे। कुर्बानी खे तव्हां ईअं कयो, लिखाए कयो, उन में बहितरी आहे। ऐं ग़रीबनि खे ॾियो, बिल्कुलु जी बिल्कुलु। जी, गोश्त जेको बहुत आहे शुक्रिया, तव्हां कयो बहुत था त शुक्रिया ग़रीबनि खे खतीजा ॾियो। जी, ॾाढी सुठी ॻाल्हि कही ईशा तव्हां, जी, वॾी बहुत महिरबानी शुक्रिया तव्हां। हमारे प्रोग्राम में आने का, Thanks. पाकिस्तान टाइम में टाइम देने का। थैंक यू सो मच, Thank आप you. आए, Thank you. हमें बहुत अच्छा लगा। क्यों राफे जी? बहुत मज़ा आया, जी। और आज मेरा ख्याल आपने भी इंजॉय किया होगा, बिल्कुल। है ना? तो बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, उम्मीद कयूं था तव्हांखे बि सुठो लॻो हूंदो। असां बि इहो सिलसिलो जोड़ियोसीं जंहिंमें खोड़ सारे महिमाननि जेका गॾिजाणी कई, ऐं उन गॾिजाणी में खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं थियूं। उन्हनि ॻाल्हियुनि मां इल्मु बि मिलंदो आहे, छो जो चवंदा आहिनि न, हर इंसान में अलाह साईं हिकिड़ी ख़ूबी ऐं हिकिड़ी ख़ामी रखंदो आहे, जेका वरी हर इंसान में नाहे हूंदी। छो जो चहिरा चवंदा आहिनि चहिरनि जहिड़ा, पर त बि उन्हनि में को फ़र्क़ु त हूंदो आहे। ॾेखी जॾहिं हर इंसान जो चेंज आहे, त उन जी ज़हानत बि चेंज आहे। सो अलाह साईं तव्हांखे बि इन सभिनीनि शयुनि जी तौफ़ीक़ अता करे। तव्हां जेके ख़्वाहिशात रखो था, या जेको तव्हां चाहियो था, या जेकी बि तव्हांजियूं उमीदूं आहिनि, कोशिशूं, काविशूं आहिनि, रब साईं अव्हां जूं सभु उहे उमीदूं पूरियूं करे। सदाईं ख़ुशि हुजो, जिथे बि हुजो, सुखिया हुजो। अव्हां जी मेज़बान राफ़े जा ही सलाम ऐं दुआऊं ऐं मोहबतूं हमेशह तव्हां सां गॾु हूंदियूं। ऐं स्पेशली मुंहिंजे पारां ऐं मुंहिंजी पूरी हिन PTV नेशनल जी सथ पारां अव्हांखे ईद जूं खोड़ सारियूं वाधायूं।
ऐं इन हवाले सां ख़तीजा छा चवंदव तव्हां? बहुत बहुत शुक्रिया आगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम, क्योंकि हमने इतने डिफरेंट किस्म के लोगों से आज माशाल्लाह से मिले मुलाकात की। कि पाकिस्तान की एक वाकई बड़ी प्यारी रिप्रेजेंटेशन हमने देखी है। जी दिमाग रानो उम्मीद लरम ची तासु बनन प्रोग्राम ढेर खुश कड़ाई ची माहा कोने एंजॉय के चुने जी कैमरे तरशा और टीवी बाने तासु एंजॉय का वही हो सही आगा से मुझे नन प्रोग्राम एंजॉय का, और नन को माशाल्लाह चा यू ढेर मज़ारा खबर है हाँ ची नन फादर्स डे हाँ दई, और ची सबा जो ब्रज दे हागा दी लोई ईद व्रत जो राजी लग दे हागा हाँ दागा से दई ची सुनत इब्राहिमी माने मुझे अमल कवन दे, और हागा के सुनत जो दई हागा दई है दागा से ची यू प्लार और यू जोए चरंग कर अल्लाह पा हुकुम माने कुर्बानी वर्कवल लग गया वा हक पा हवाले ही देखू नन व्रज दी पारा मुश्तक पला ही रियलाइज़ कीजिए ची मुश प्लारान ची मुश चूने हाँ दुनिया के फादर्स दी कम हाँ शक्ल के दिया गा, कम हाँ एज के वी हो सी, और कम हाँ नेशनलिटी चाह बिलोंग कई हो सी, लेकिन हगोज रो के मुझ दी पा रही यो हर वक्त हाथी कुर्बानी जज्बा और चिशे हाँ कार कवलो जज्बा और चूने हाँ एफर्ट दे चूने हाँ मेहनत दे हगा सिर्फ अकपल कोर वालों दी पारा अकपल माशुमानो दी पारा अकपल कोर वाले जो कोर के नाज दी खजे दी या चोखा नाज दी वर्ता कोर के हगो दी पारा पूरा यो स्ट्रगल ते रही हो सी, और हगई हर शाय यो मैनेज कई हो सी खो हगो वाड़ो प्लाराना तो माँ ख्वाचा हैप्पी फादर्स डे हाँ, और यो वरी ब्याह माँ ख्वाचा दी हज ढेर बार की, और वाड़ा हजाज तो जब रिक्वेस्ट कोम ची PTV नेशनल दी पारा पाकिस्तान टाइम्स टीम दी पारा और मुझ वाड़ो दी पारा मुझ मुल्क दी पारा फ़लस्तीन दी पारा लाजमी दुआ कवई ची तासो दुआ उन्ना को बला चलवेश ब्रजो पूरी लाहा कबूली जी, और अल्लाह ताला दी तासो पा वसीले दी मुझ वाड़ो दुआ उन्ना कबूल दी की, और दी मुझ फ़लस्तीनी ब्रुना खोइंदे हगो तदी हम मुझ ना हेरी जो हाई ईद माने हुमा ख्वाचा एडवांस के वाड़ो त अख्तर मुबारक ब्याबा इंशाल्लाह बल इतवार तब मिलाओ की तरचो दी पारा अल्लाह पामान जी गुले चारो कईशत मर्ची में दीवान सक्का वशत पंचु लगे कि गिसे तांचु यक वशी मौके भी कि ई मर्दम रो तो आ मर्दम के अमा वड़ी मना फीलिंग्स पैदा कर गो अमे वशी रोचा अल्लाह पाकिस्तान रो हमेशा वशो वश हाल पिका, और हमें दुआएं मैं पाकिस्तानी हाजियान इंशाल्लाह मैं मुल्क का कौम अपा और इंसानियत अपा और पूरे आलम इस्लाम अपा आलम इस्लाम ता फ़लस्तीन नामन चुके खदीजा याद दिलाइन तो ज़रूर होती दुआएं ता आयना याद पे कना होती वशियन ता आयनी निज़ोरी आयनी ए गमता हम ज़रूर शामिल बेबाम होती मर्दुमाना में ए गुशगलूते के सुन्नत इब्राहिमी एक खूबसूरत मौका पैदा की होती हर चीज़ा कुर्बान करने गए अन चुके कुर्बानी अच गप्पात वशी अनिता शुमा ज़रूर होती अंचे स्याद वारिसाना होती किर गोरे मर्दुमाना होती ज़रूर होती ख्याल अनिता और होती हिस्सादार पे कने होती वशी अनिता कि चाहे वरक भी चाहे आदिगा चीज़ बेबा हर वक्त आयना होती गो शामिल पे कने ज़िंदगी शुमरा वक्त नदा बारे पदा दिगा वक्त ये वक्त आहतुन या नयात भले अन्नुश में किरा वक्त हस्ते तो ज़रूर शामिल पे कने शुमरा सक्का सक सोबा ईद मुबारक भी गो वशियाँ गो दिल शादा उती किर गोरे मर्दुमान ख्याल पे कने मंजिल बलूच मना इजाज़त बेदे अल्लाह जी मेरे सोने ते मिठे पंजाबियों ते सराइकियों ते बलोचिस्तानियों ते सिंधियों पश्तून सब नू सब मुसलमाना नू सब आउट ऑफ कंट्री तो जड़े प्रदेश ने सब नू मेरी तरफों सब तो पहले ईद मुबारक और हज मुबारक, और जड़े साढ़े पाकिस्तानी ने उन्होंने तो एडवांस ईद मुबारक ते अज हज मुबारक। साढ़े पाकिस्तान टाइम प्रोग्राम ते मैं उम्मीद करदी हां तुहानू बहुत सारी चीज़ां सीखण वास्ते भी मिलदियां होसन ते इंशाल्लाह असी हर संडे तुहाडे नाल है ते जिवें कि साढ़े कोल डिफरेंट मेहमान आए ने और अलहमदुलिल्लाह उन्होंने डिफरेंट चीज़ां दसिया ने तुहानू तुसी भी अमल करना असी भी अमल करांगे और इंशाल्लाह नाल है और हर संडे मिलांगे जिवें कि इन्होंने क्योंकि सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਤੀਜਾ जी ने दसिया है फादर डे अबू जान हैप्पी फादर डे और जितने भी इस मतलब दुनिया ते फादर ने इतना प्यार करते हैं अपनी फैमिली नाल अपने बच्चों नाल इतना ज़्यादा बोझ चुकते हैं तो फिर भी स्माइल उन्होंने मूँह ते रहिंदी है तुहाडी स्माइल नू इतनी मेहनत तो बाद भी सलूट करदी हां फादर्स जितने भी ने ते मेरी तरफ तू अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद।